में संत महापुरुष आए और ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए थे। उस समय केवल ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी ज्ञानी वैज्ञानिक रहे, लेकिन संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए तो जीवात्माओं के उद्धार की बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। वो अधिकार केवल संसद गुरु को है। नाम को जगाना, उस जगाए नाम से जीवात्माओं को जोड़ना और उनको अपने नाम रूपी बेड़े पर बैठा कर भवसागर से पार करना, यह काम केवल संसद गुरु का है। यहाँ कोई ज्ञानी वैज्ञानिक काम नहीं कर सकता। तो कलयुग के जीवों को सोचना चाहिए कि हम सब कितने बड़े भाग्यशाली। सतयुग सबसे बड़ा युग, सबसे अच्छा युग, सबसे लंबी अच्छी उम्र वाला, अच्छे खान पान वाला, अच्छी संग सोबत वाला, अच्छे कर्म वाला। लेकिन संत नहीं आए तो जीवात्माओं का काम नहीं हुआ। ये तो केवल कलयुग में उन्होंने दया फरमाई कि चलो ऐसे कमजोर गंदे जीवों को सहारा दे दिया जाए। तो नाम का सहारा देकर इन जीवात्माओं को खड़ा किया। इसी को आप नामदान कहते हो, नाम युक्ति कहते हो, मंत्र गुरु मंत्र कहते हो, दीक्षा कहते हो। लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, यानी नाम देने वाला आएगा, लेने वाला नहीं, देने वाला। जब देने वाला आएगा तो हमको उससे ले लेना चाहिए। लेकिन इतना गंदा खराब जीव बेचारा कैसे ले उनसे, कैसे मांगे, कैसे उनको जाने माने पहचाने। तो धीरे 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 सत्संग सुना कर उन्होंने अपनी पहचान, अपने मतलब मंडल लोक की पहचान दिया और जीवात्माओं को धीरे धीरे जोड़ा। कहा तुम जल्दी करो, अपने घर की तरफ तैयारी करो। तुम्हारा घर ये नहीं है, ये तो काल माया का देश है। और इसके ऊपर देवलोक है जहाँ देवी देवता, उसके ऊपर ब्रह्म लोग जहाँ ब्रह्मा जी बैठे, उसके ऊपर विष्णु लोग जहाँ विष्णु भगवान बैठे, उसके ऊपर शिव लोग जहाँ शंकर जी बैठे, उसके ऊपर साकेत लोग जहाँ भगवान राम बैठे, और उसके ऊपर गोलोक जहाँ कृष्ण बैठे। फिर उसके ऊपर पारब्रह्म महाकाल, फिर वो सतपुरुष जो सबका करता धरता सबका कुल मालिक है, वो वहाँ बैठे। जीवात्मा इसी सतलोक, इसी सचखंड अनामी धाम की रहने वाली है। जब तक कोई सतलोक सचखंड अनामी धाम से महापुरुष नहीं आएगा, इस भूमंडल पर मानव तन धारण नहीं करेगा, नाम को जगाएगा नहीं, तब तक कोई भी जीवात्मा इधर से उधर नहीं जा सकती। यह सुनाने से नहीं जाएगी, और पिछले कोई नाम लो तो भी जीवात्मा जगेगी नहीं, क्योंकि वो नाम सब काल शक्तियों के थे। जब व्यवस्था काल देश की बिगड़ गई तो मतलब यानी वो काल शक्ति आई जिनको आप रामकृष्ण कहते हो। ये दयाल नहीं थे, काल थे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि रामकृष्ण जो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इन्हू नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। उन द्वारों तो उनके द्वारों को छोड़ दो, वहां बैठने से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होगा। बहुत साफ साफ, क्योंकि वही बेचारे अज्ञानी जीव ने तो मालूम है। और 3 युगों से काल अपनी पूजा कराना, क्योंकि आप काल के देश में रह रहे हो। जब काल की आपने पूजा की तो उसने अपने देश में पहुंचा दिया पुण्य कर्मों के द्वारा। जब अच्छे पुण्य कर्म आपने किए तो काल खुश हुआ, चलो भाई अपने देश पहुंचा देंगे। क्योंकि हर नाम का गुण है, जो नाम जिस लोक से आया उस नाम को जो लोगे तो उसी लोक तक पहुंच सकते हो। नाम उसी लोक से पहुंचा सकता है, ये तो नाम का काम है। लेकिन जब ये मालूम नहीं जीवात्मा तो सत्यलोक निवास नहीं है, वो तो बीच के किसी ब्रह्मा तो विष्णु शिव लोग तो आ ही नहीं है। जब तक सत्यलोक सतधाम अनामी धाम से कोई महापुरुष सदा भूमंडल पर मानव धारण करके नहीं आएगा, जीवात्माओं को नाम का सहारा नहीं देगा, नाम से नहीं जोड़ेगा, और नाम रूपी बेड़ा भवसागर में जब नहीं लगाएगा तो कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। देखो कितना कठिन काम सरल कर दिया।
और वो बेचारा सरल को तो जानता नहीं सरल क्या है, कठिन क्या है, हमारा असली आधार वेश क्या है, हम कौन सी नामडोर सदूर पकड़ के आई थी और वो पकड़ाने वाला कौन था। और जब तक वही नहीं आएगा और वह नामडोर का नहीं पकड़ाएगा, नाम का सारा नहीं देगा, तब तक हम जाएंगे कैसे अपने घर। अगर ये होशो हवास हो जाए नहीं मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, हमारा सच्चा लोग मुकाम धाम सत्य लोग है, वहाँ मतलब तब तक तो ये बेचारी कुछ कर नहीं सकती। देखो सोई हुई जीवात्मा को जो युगों युगों से सो रही थी उसको जगाने का काम समृत मालिक ने किया और जगा के खड़ा कर दिया। एक दो नहीं 45 करोड़ ये जीवाएं सतपथ रास्ते पर लाके खड़ी की इस कलयुग में, जबकि ये किसी ने किया नहीं। भूमंडल पर आए तो बहुत यहाँ शरीर धारण करके आए लेकिन ये किसी ने किया नहीं। हम सब कलयुग के जीवों को ये सोचना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा काम हो रहा, लेकिन बेचारे कोई पहचाने नहीं है। किसी काल शक्ति की नहीं पहचान तो दयाल शक्ति को कैसे पहचानोगे। तो दयाल शक्ति ने अपना परिचय दिया कि हम आए उस लोक से जहां तुम्हारा नाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम है। जीवात्मा तुम मृत लोक मंडल में हो, मैं उसी लोक से आया हूँ जिस लोक से तुम आई थी। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने ले जाने के लिए आया हूँ। अब तुम जल्दी से नाम डोर पकड़ लो और उसकी तरफ चल पड़ो। धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर पहले तो किन बंधनों में किन कर्मों के जाल में जीवात्मा फंसी है पहले तो वो बताया। तब यानी कि तुम देखो कितने दिनों से तुम पाप और पुण्य और शुभ और अशुभ अच्छा और बुरा इसी में तुम फंसी हो। क्योंकि कभी तुमने पाप किया कभी पुण्य किया, कभी नहीं मतलब शुभ किया कभी अशुभ किया, इसी शुभ अशुभ पाप पुण्य के कर्मों में और तुम फंस चुकी हो। अब तुमको उसने इतना फांस लिया क्योंकि उसको भी चिंता है। उसने काल ने भी तपस्या की सत्पुरुष की और तपस्या करके इस मतलब यानी इस सूरत जीवात्मा के भंडार को मांग के ले आया। पहले तो जीवात्मा जागरूक थी, आती थी जाती थी आती थी जाती थी, कोई रोक टोक बंधन था नहीं क्योंकि जब उसने कोई कर्म नहीं किया तो रोकेगा कौन। तो काल ने सोचा मेरी तपस्या का मतलब क्या है। मैं इतनी कठोर तपस्या किया, सतपुरुष को खुश किया, उन्होंने एवं मस्त करके ये जीवात्माओं का भंडार हमको दे दिया। अब ये जीवात्मा अपनी इच्छा से आ रही जा रही आ रही जा रही आ रही जा रही, तो उसने फट से कर्मों का जाल बना दिया। कहा ये पाप है ये पुण्य है, ये शुभ और अशुभ है, अच्छा और बुरा है। अब तुमने जो किया अपने मतलब अज्ञानता में या भूल भ्रम में या स्वार्थ लोभ लालच में, उन्हीं कर्मों के जाल में सारी जीवात्माएं फंसी पड़ी। जो कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत है, उन्होंने भेद तो खोला है, लेकिन ये नहीं कहा कि जिनको मैं नाम दान दूंगा उन जीवात्माओं को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये वादा नहीं किया। जिन जीवों ने बात मान ली क्योंकि उन्होंने इशारा किया, 5 नामों का भेद तो खोला है लेकिन इशारा मात्र किया। जब तक कोई जगाने वाला नाम नहीं मिलेगा तो 5 नाम को पकड़ेगा कौन। इसलिए समृत मालिक ने जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा ये नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव का नहीं है, उनको पाने के लिए नहीं है, ये तो प्रभु का नाम है। प्रभु माने जिसकी ये सब सत्ता, ये समर्थ लोक से मंडल से लेकर सतलोक तक जिसकी सत्ता है, उस सत्ताधारी उस समर्थ कुल मालिक को प्रभु कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखकर उत्तरकांड में बताया है कि एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा का ये को अनामी धाम है। वहां एक अनामी महापुरुष रहता है। जब तक वो अनामी महाप्रभु स्वतः मानव शरीर धारण करके इस भूमंडल में नहीं आएगा
नाम को नहीं जगाएगा, नाम को नहीं सिद्ध करेगा, जीवात्माओं को नाम से नहीं जोड़ेगा और भवसागर में बेड़ा लगाकर नाम का जीवात्माओं को पार नहीं, तब तो जीवात्मा जा ही नहीं सकते। मेरे को कितने दिनों का भूला विचार, ये जीवात्माओं का रास्ता बंद था, किसी ने तो बताया नहीं भाई, ये रास्ता को खोला नहीं। तो कहने का मतलब है जब समृद्ध मालिक आया, क्योंकि जीवात्मा सब उसी की, अरे भाई जिसकी जीवात्मा उसी को चिंता है, पड़ोसी पड़ोसी को चिंता थोड़ी होती है। पड़ोसी पड़ोसी का मतलब ये ब्रह्म लोक में ब्रह्मा, देव लोक में देवती देवता और ये राम और कृष्ण, ये सब पड़ोसी बैठे हैं। लेकिन आपकी जीव जिसकी जीवात्मा है वही आएगा, वही जगाएगा, वही ले जाएगा। कितना राज रहस्य, ये गूढ़ राज है संतों का। अब संत नाम ही नहीं मालूम लोगों को था, क्योंकि यहाँ तो ऋषि मुनियों आए, उन्हीं का इतिहास लिखा गया। अवतारी शक्तियां आई जो समाज सुधार, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, उनका इतिहास लिखा गया। लेकिन दयाल देश से कौन आया? और जब तक दयाल देश से कोई दयालु कृपालु नहीं आएंगे और इन भूली बिछड़ी जीवात्माओं पर अपनी दया कृपा मेहर की नजर नहीं डालेंगे और इसको नाम नहीं पकड़ेंगे, तब तक कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। लोगों कितनी बड़ी चीज और कितना सरल करके आपको दिया। किसी से नहीं पूछा कि तुम कितने गंदे हो, कितना शराब पिया, कितना मांस खाया, कितना व्यभिचार कुचार बुरे कर्म किए, कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और आपको नाम दान दे दिया। कितनी बड़ी बात। अगर बेटा बच्चा अपनी की हुई गंदगी में पड़ा हो तो माँ गोदी नहीं उठाती है जब तक उसको पाक साफ नहीं कर लेगी। देखिए समृद्ध मालिक ने कुछ देखा नहीं, कर्मों की इतनी बड़ी गंदगी हम सब जीव लाते बैठे हैं। अब उन्होंने ये नहीं देखा भाई बहुत गंदा है, इसको लेना कि नहीं लेना है, ये क्या है कौन है, कुछ नहीं। वो जीवात्मा की कोई जात पात नहीं होती, जीवात्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जीवात्मा कोई पढ़ी लिखी अनपढ़ नहीं होती, जीवात्मा कोई हिंदू मुसलमान नहीं होती। वो तो परमात्मा का कंस है, खुदा का। और तुम्हारे इसी जिस्मानी मनुष्य मंदिर में बिठा दिया उसको। अब उसके बारे में तो कोई बताता नहीं। जितने आए सब शरीर इंद्रियों के बारे में, तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब या गंगा स्नान करो। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे तुम्हारा तन और मन पवित्र बना रहेगा। जब तन मन पवित्र बना रहेगा तो महापुरुषों को, जीवात्मा को जगाने में देर नहीं लगेगी। जब कोई गंदगी है ही नहीं, कोई पर्दा नहीं, तब तो जल्दी जाग जाएगी। लेकिन हमने आपने ये नहीं किया, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला, कराने वाला, उसका परिणाम बताने वाला नहीं मिला। सुनाने वाले तो मिले, उन्होंने गीता और मतलब पुराण और कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब और 4 वेद 6 7 ये तो आपको सुनाया गया, लेकिन जीवात्मा का रास्ता नहीं बताया किसी ने। या तो उनको मालूम नहीं है या सुनाने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर है, लेकिन अब तो आपको मौका मिल गया। तो जब मौका मिल गया कितने युगों के बाद, तो ये सब आपको जल्दी से कर लेना चाहिए। इसको जल्दी से करो। अरे भाई दिन भर 8 घंटे आप मतलब शरीर के लिए, पाल पोषण के, बच्चों के पाल पोषण के लिए आप करो, लेकिन 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए मनुष्य मंदिर में समय निकाल लो तो बस काम हो गया। इसमें आपको करना ही क्या? और कहा केवल तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, क्यों? उन्हें मालूम है कि जीवात्मा तो बोली बिछड़ी है, नाम दो तो दे, वो क्या जाने नामदार क्या है, क्योंकि ये नाम भी कभी नहीं रहा। तो मतलब यानी उन्होंने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, हम सब जीवात्माओं के हित के लिए, बस उसी, अगर उनके परिश्रम को समझ लेते, ये किसी ने नहीं किया, ये हमदर्दी, ये सहयोग किसी ने नहीं दिया, तो आप कभी ऐसे हमदर्दी को छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते। लेकिन जब पहचान नहीं रही, बच्चों को आप संभाल के रख नहीं पाए, तो देखो 45 करोड़ जीवात्मा में कोई नहीं टिका, सब भाग गई, सब शरण शरण छोड़ कर भाग गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। आप जब शरण में नहीं रहे तो जीव का उद्धार कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने इसीलिए स्पष्ट करके सब कह दिया, कलयुग का जीवा ज्ञानी, चलो उसको पता था।
बिन गुरु भवानी तरे न कोई, जो विरंच शंकर समोई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन जीवात्मा को भवसागर से पार ये नहीं कर सकते। उसके लिए जब समर्थ मालिक दया कृपा करके आएगा वही पार करेगा। तो बिना सदगुरु के देखो, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न कोई बन जाए, लेकिन ये भवसागर है, इसको सदगुरु वही पार करेगा जो नाम की नौका लगाएगा। बिना नाम की नौका के जीवात्मा तो जा ही नहीं सकती, और फिर उसमें बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि तो आपको शंका होगी, पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, पीछे में छोड़ देंगे, डुबो देंगे या पार कर देंगे, ये भी विश्वास नहीं। अगर यह विश्वास होता कि मेरा मालिक मेरे लिए आया है, ये सब मेरे लिए ही कर रहा, कि कितनी जल्दी हम सब अपने घर पहुंचे। कहते ये तो सब भूल गए आपको तो कुछ मालूम नहीं था। इतना सत्संग सुनाया कि भूमंडल पर किसी ने नहीं। ये जानकारी कबीर साहब नानक पलटू रविदास आए, लेकिन इस तरह घूम घूम कर और दरवाजे दरवाजे किसी ने आवाज नहीं लगाई कि चलो उठो जागो, ऐ जीवात्मा चलो, तुम्हारा घर जाने का समय आ गया, लो ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ लो और इस नाम बेड़े पर बैठो, वो फौरन पहुंच चलो घर। अब बेचारा वही नहीं सोच पाया। नाव लगाई शब्द ने, शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। कहा नाम नौका तो लगा दिया, लेकिन कोई सूर भी बैठेगा। अब इसमें भी पता चला कोई सूर्य भी नहीं, सब भग गए, सब शरण छोड़ कर भग। अब कोई नहीं, जहां से निकाला था स्वार्थ लोभ लालच से, वहीं पे सभी पहुंच गए। तो बताइए, यहाँ जाने से तुम्हारा उद्धार होगा? तुमने शरण की और चरण की दोनों की परिभाषा नहीं समझ पाई कि शरण किसकी है और चरण किसके है। मृत्यु लोक मंडल में तो चरण साधु और गुरु के होते हैं, बाकी सब पैर होते हैं। अरे पैरों की पूजा थोड़ी है, यहाँ तो घोड़े गधे की भी पैर है। अगर पैर छूने के बाद उन्हीं को छू लेते काम हो जाता। बात पैरों की नहीं, बात चरणों की। अब चरण पैर में कितना अंतर। पैर तो ये जिस्मानी और चरण नूरानी। यही समझना था कि हम चरणों की पूजा करें कि पैरों की। अब सब सतगुरु के चरण छोड़कर जो चले गए, वहां कोई चरण है कि पैर है? उन पैरों को छूने से, वहां नमन करने से, झुकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्यों? वो परमार्थी लाभ उनके पास नहीं है। अब तुम अगर बच्चों को याद रखते तो कभी नहीं जाते, अब गए थे तो वहां पहचान करते कि चरण है कि पैर है, इनकी कोई शरण यानी मतलब दया देने की, लाभ देने की है कि नहीं है। तो चरण भी वो स्वार्थ की है, वो भी स्वार्थ की, शरण भी उनकी, और पैर है तो दोनों जगह से लाभ नहीं मिलेगा। वो तो खुद ही जब कहते भाई पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो ये दो, अरे जो मांग रहा है वो भिखारी है। क्या भिखारी से कोई उम्मीद करते हो मिल जाएगा तुमको? तुम मतलब दाता और भिखारी की पहचान नहीं कर पाए कि दाता किसे कहते, भिखारी किसे। दाता है देने वाला और देकर संभाल करने वाला, रक्षा हिफाजत सुरक्षा करने वाला, और जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा देगा साथ नहीं छोड़ता है, उसको दाता कहते हैं। और बाकी भिखारी तो सभी। अगर हम सब लोग भिखारी बनकर ही दयालु की शरण में जा करके दया की भीख मांगते रहते तो आप पर दया हो जाती। लेकिन तुमने अभी तो नहीं मालूम कि क्या मांगा जाता, कैसे मांगा जाता है, इनके पास क्या है, क्या देने आए हैं। अगर यही सब मालूम हो जाए तो यानी शरण मजबूती से पकड़ता जीव। लेकिन वो तो देने आए, करने आए, तो कोई ना कोई रास्ता बताते रहते। तो ये 8 वर्षों में आपको फिर दोबारा मौका दिया गया। वचन सुना कर आपको याद कराई गई कि मैंने इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में वादा किया, इस तारीख मैंने प्रतिज्ञा किया। ये सब आपको बताया जा रहा। 8 साल इतनी मेहनत हिंदुस्तान में मैंने घूम घूम को की है, और सबको जानकारी फिर वही, अपनी कोई जानकारी नहीं, उसी मालिक की जानकारी।
अपने कोई मान सम्मान की बात नहीं, अपने कोई धन दौलत लेने की बात नहीं, केवल बच्चों की याद कराया। और आखिरी कार्यक्रम मेरा बलरामपुर में था। होली मिलन महोत्सव की आवाज दी गई, आप चलिए 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 होली मिलन महोत्सव में उसका लाभ लेने के भागीदार बन जाइए। जब प्रेमी पहुंच गए, मैंने फिर अचानक एक दिन पहले कह दिया, नहीं भाई एक काफिला निकलेगा, एक काफिला निकलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और वो इधर गोंडा और मतलब सिद्धार्थनगर होता हुआ और बलरामपुर पहुंच जाएगा, और वहां वो होली मिलन महोत्सव मनाएगा। होली मिलन यानी तुम्हारा मिलन मालिक से कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सब 5 दिन आपको सुनाया। इसके बाद ये नहीं बताया भाई समापन का हो। जब एक दिन रह गया तो मैंने कहा इसका समापन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में होगा, और वहां से काफिला 8:15 बजे रवाना हो गया। 8:15 बजे प्रातः काल रवाना हुआ, और तमाम जिलों से होता प्रेमियों ने अपनी अपनी श्रद्धा दिखाई कि बहराइच में प्रेमियों ने भोजन की व्यवस्था किया। इसी तरीके से सब आते जगह जगह उन्होंने गेट बनाए प्रेमियों के स्वागत रोकने के लिए, और जो श्रद्धा का परिचय दिया तो अनोखा है, तो अनोखा है। और वहां से होता कई जगहों में प्रेमियों ने बैठ करके इन प्रेमियों का स्वागत किया, और मतलब यानी परिचय दिया कि सेवा किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, सब आपको दिखाया गया। वो सब होता हुआ मतलब ये नैमिषारण्य में मैं 12:30 बजे रात में आ पाया। अब आप सोचिए 8:15 उधर और 12:30 इधर, कितना समय दिया गया। और धीरे 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 मैंने पहली बार मतलब रथ पर बैठ करके 300 किलोमीटर मैंने प्रसाद बांटा, और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को उनको बरकत दी, और उनको ये कहा इस बरकत को संभाल के रखना। कोई देता है, याद देने वाला कौन? इन्होंने महात्मा महापुरुष की परिभाषा ही बदल दी। जो धोती रोटी लंगोटी मांगे और स्वार्थ लोभ लालच में फंसा बना बैठा उसको महात्मा कह दिया। तो महात्मा की परिभाषा देनी पड़ी। नहीं, वो महापुरुष मृतलोक मंडल में पहली बात तो कलयुग में आए, उन्होंने जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ही काम किया। उनका यहाँ पर राजपाट धन दौलत मान सम्मान लेने का कोई काम नहीं है। धीरे 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 जब आपको सुनाया समझाया गया, लोगों ने देखा भाई काफिले में कितना अनुशासन। मैं यही दिखाना चाहता था कि तुम अनुशासन को भूल गए, तुम्हारे अंदर प्रेम सेवा दया सदाचार चला गया, पारस्परिक प्रेम प्यार तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और तुम्हारे अंदर माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। ये बताओ तुम जगोगे कैसे? तो ये पूरा परिचय देते 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 मैं इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर 12:30 बजे रात में आ गया। रास्ते में कितना प्रसाद वितरण किया गया, उनको लाभ का भागीदार बनाया गया, लेकिन वो इस प्रसाद की महिमा क्या जाने, क्योंकि प्रसाद कभी किसी ने दिया ही नहीं। वो तो आपसे लेते हैं, आप डिब्बा लेके गए और वहां रख लिया, थोड़ा सा तुमको लौटा दी, उसी में से प्रसाद लेकिन किसी ने दिया नहीं, क्योंकि प्रसाद बना किसी को मालूम नहीं प्रसाद कैसे बनाया जाता। ये इलायची दाना पेड़ा बतासा फल फूल चीज ये कोई प्रसाद थोड़ी है, ये तो बाजारों में बिक रहा, खरीद लीजिए आप। लेकिन जिसमें सदगुरु की दया कृपा जब शामिल होती है तब ये काम आपका हो जाता। अब उन्होंने दुआ का भी काम किया, दया का भी काम किया कि चलो भाई शरीर से परिवार में आपको दुआ चाहिए तो दुआ मिल गई। और इसके बाद कहा दुआ में फंसो मत, ये शरीर की समान रक्षा के लिए दे दिया। अब जल्दी से अपने घर वो आत्मा के घाट, वो दया का घाट देखो, ये मन का घाट और ये जीवात्मा का घाट। अब आपको ये देखना मैं किस घाट पर बैठूं। ये मन के घाट पर मन बैठकर सांसारिक चिंतन करता है, भोगों का, विलास का, इसका, स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, मान और सम्मान का, सामान का ये चिंतन करता रहता।
जब उसने चिंतन किया तो फट से उसी में आपको फंसा दिया। फिर आपने ये सब किया है, और जब किया तो कर्म बन गया, और कर्म भोग मृत्यु लोक मंडल पर सबको भोगना पड़ेगा। काया से जो कार्य होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। इस शरीर मन इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य आप करोगे, उसका परिणाम मृत्युलोक है। कि बार बार इसी मृत्युलोक में कर्मानुसार कभी पशुओं में, कभी पंछियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आपका जन्म होता रहेगा। बहुत गंदे खराब पाप कर्म किए हैं तो नाली में जो बदबूदार, जिसमें बदबू भरी है, उसमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दे। मन को देख तूने किया परिणाम क्या है। करने के बाद, भोगने के बाद भी मन बेचारा नहीं समझ पा रहा, क्योंकि धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यही मेरा काम। अब ये आदत अभी चली, आदती बन गए आप। उसी आदत का ये परिणाम है कि अभी तक इबादत की तरफ नहीं पहुंच पाए। ये मन इंद्रियों के द्वारा जो आपने कर्मों के लिए इबादत किया, वो इबादत आपकी जीवात्मा की नहीं बन पाई। जीवात्मा तो नाम को पकड़कर, जब नाम की इबादत करके आदत मन की इंद्रियों की अच्छी बना लेगी, तब ये मन जीवात्मा का सहयोग करेगा। क्योंकि जीवात्मा वचनबद्ध है। जब सत्यलोक से उतारी गई तो बीच में त्रिकुटी धाम है, जो माया नहीं मन का स्थान है, और मन को उसी स्थान से कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलकर देख करके वापस चले आएंगे, वहाँ क्या है कैसा है। जब मतलब दोनों वहां से चले तो जीवात्मा तो अपने घाट पर बैठ गई, क्योंकि नीचे गंदगी हो जाती नहीं, और मन फट से नीचे उतर गया। इंद्रिय द्वारों पर बैठ करके सब गंदगी करने लगे। उसे क्या मालूम गंदा क्या है। जो अच्छा लगा उसको कर लिया, इसी को अच्छा समझ कर इतना ज्यादा फंस गया, अब वो सारी शक्ति हरास कर चुका है, नष्ट कर चुका है, किससे निकलेगा। इस पर तो आपको वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तभी सतगुरु को जीवों के लिए सत्संग सुनाना पड़ा। सत्संग पहले नहीं था, कथा वार्ता थी शुभ कर्म करने कराने के, लेकिन उससे तो जीवात्मा और फंस गई। क्योंकि जो पुण्य जिसको अच्छा बताया गया, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, इसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। कहा ये पुण्य पाप और पुण्य तो जाल है, और इसका फल मृत्युलोक मंडल में जो तमाम योनियां 4,84 लाख जो नरकों की योनियां बनाई, उसी में आपका जन्म होता रहेगा। तो जीवात्मा बेचारी साथ में लगी नहीं, क्योंकि वो वचनबद्ध है। अब मन कर्म अनुसार अपनी योनियों में जाता रहा। जीवात्मा बराबर देखती रही, इसको मिला तो कुछ नहीं हुई था। आखिरकार ये ऐसे कर्म क्यों करता कि बार बार जन्म और मरण और जन्म और मरण, इसके सिवा कुछ नहीं। पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, मिला क्या। तब वो धीरे से अपने मित्र यार दोस्त मन को समझाती है कि भाई मैंने देखा तुम्हारे साथ रहकर, और मैंने इनकार भी नहीं किया, जबकि इन योनियों से मेरा कोई संबंध नहीं। ना मैं कोई कर्म करती हूँ, ना मित्रों का कोई भोजन, कोई आहार, कोई व्यंजन, मतलब यानी खाती पीती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ में लगी नहीं। अब ऐसा करो, इन कितने युग बीत गए, अब थोड़ा सा जागो और चलो हम तुम दोनों सतगुरु के दरबार में चलते हैं, जो दया का भंडार। वहां से हमारे कर्मों के अदायगी का कोई रास्ता भी मिल जाएगा, और जीवात्मा को जगह को घर पहुंचा देगा, और तो कोई ये काम कर नहीं सकता। तो कहती मन रे मान बच्चे ने मोड़ा, ऐ मन मैं तू गंदा कर्म करता रहा फिर भी तेरे साथ रही। अरे अब चल जरा अच्छी जगह, अच्छी मतलब जहाँ दयालु का भंडार दया का है, जहाँ कर्मों की अदायगी है, चल उस दरबार में चले और उससे आरजू मिन्नत करें, प्रार्थना करे हो ना, क्यों वो दयालु दया जरूर करे। इतना विश्वास है कि वो दया जरूर करेंगे। वो हमारे पाप उन गंदगी कर्मों को नहीं देखेंगे। अगर गंदगी देखेंगे तो पार कैसे करें। जैसे धोबी अगर गंदगी से परहेज करेगा तो कपड़ा नहीं साफ कर सकता, उसे गंदगी से ही प्यार है, और गंदगी जब साफ करता भी उसका नाम है, तभी तो उसका नाम करते हो।
जो तुम्हारे बस की गंदगी नहीं होती है, तुम्हारे कपड़े पर लगी है और तुम असमर्थ हो जाते हो, तब आप धोबी को दे देते। फिर तुम देखने थोड़ी जाते हो क्या क्या मसाला लगा रहा, कितना छांट रहा, कितना पीट रहा, कुछ नहीं। इसी तरह से जब आपको पता चल गया जितने हमने जन्म धारण किए सब बुरा ही बुरा किया, क्योंकि अच्छे की जानकारी थी नहीं, तो मतलब इतना गंदा हो गया। अब हमारे बस का तो है नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करके आप गंदगी को नहीं उतार सकते। ये गंदगी और चढ़ेगी और ये मन अहंकारी और बनेगा। कहने का मतलब ये है, जब हम समझ गए हम बहुत गंदे हैं, कभी अच्छा किया नहीं और हमारे बस का है नहीं गंदगी साफ करें, तो फट से आप दे दीजिए। इस आत्मा को धोने वाले धोबी को दे दो। कहा बच्चा मैं तो धोबी हूँ, सारे हिंदुस्तान प्रचार है बाबा जी धोबी है, धोबी है, धोबी है, इनके पास कौन जाएगा, ये अर्जन है, अर्जन है। अब तुम तो समझ ही नहीं पाए हो। तब कहा नहीं धोबी तो हूँ, लेकिन ये नहीं धोबी हूँ, आत्मा को धोने वाला। उसे पाक साफ निर्मल करके मैं घर पहुंचा दूंगा। तो तमाम लोग बेचारे धोबी सुन के हट गए, अरे तो बहुत छोटी जात के। तुम यही नहीं जानते हो कि महात्मा की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। तलवार तो काम की धार काम करेगी, और म्यान ये जो चमड़े का कवर जिसमें रखी जाती तलवार, ठीक उसी तरह ये चमड़े का खोल कवर शरीर हमें आपको मिल गया। ये जीवात्मा का घर है। जब किसी के घर को आप गंदा करोगे तो तुमको लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगा, कि तुमको यानी सजा मिलेगी, कि तुमको मतलब यानी सम्मान मिलेगा। तो तुम यही नहीं समझ पाए कि शरीर के तो शरीर हमारा है, हमारा हमारा। जब तुम्हारा है तो अपने अच्छी इच्छा अनुसार तुम रख क्यों नहीं पाते? जब चाहता वो छीन लेता, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, माँ बाप सब छीन लिए, और तुम अभी नहीं समझ पाते हो कि ये तो हमारा छीनने वाला है, ये कहाँ देने वाला है। तो धीरे 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 बच्चों को सुना सुना कर जीवों को इधर की तरफ मोड़ा। केवल मुड़ ही पाए थे, तब तक एक लीला हो गई कि चलो देखे जिनको 60 साल हमने सुनाया, पढ़ाया, समझाया, कराया, देखो कितने लोग इसमें समझ पाए, कर पाए। एक छोटी सी परीक्षा, हमारी आपकी नहीं, अपनी परीक्षा थी। ये भी अनोखा इतिहास सृष्टि का कि सतगुरु ने अपनी परीक्षा दी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव परीक्षा के लायक नहीं है। जब कुछ पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा क्या दो, जब कुछ किया ही नहीं आपने तो परीक्षा क्या दोगे। तो उन्होंने अपनी परीक्षा दी, परीक्षा गुरु ने दी और फेल सब शिष्य हो गए, सब फेल, कोई शरीर में टिका ही नहीं। अरे भाई आपको तो ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी परीक्षा लेते तो हम लोग दे ही नहीं सकते, इतने गंदे थे। अपनी परीक्षा दी हमारे लिए, हमारी जानकारी, हमारे आत्मज्ञान की है कि नहीं है, कुछ नाम की कमाई की नहीं की, सेवा कुछ किया, सत्संग वचनों को याद किया कि नहीं किया। जब ये परीक्षा हुई तो सब आ गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर को उधर। शरण में कोई नहीं टिका। और लिखा क्या है, मुक्ति संत चरण की दासी। मुक्ति संतों के चरणों में है, और तुमने संत सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दी। तो जहां गए वो छोड़कर वहां चरण है कि पैर है, क्या पैरों की पूजा की चरणों की पूजा। तो जब तुम यही अभी तक नहीं समझ पाए हो कि चरण किसके हैं, पैर किसके हैं, तो भ्रमित तो हो ही जाओगे। ब्रह्म अज्ञानता का दूसरा रूप होता है, वो भी है। तो ये सब जानकारी आपको दी गई। 8 सालों में घूम घूम कर लगभग सभी जगह, सभी प्रांतों में खबर पहुंचा दिया कि नहीं नहीं भाई, तुमको जो याद कराया था वो वचन है। फिर से एक बार दया हुई और जल्दी से इन वचनों को सुना दो, और ये जाग जाए और मतलब यानी वहां से हटकर अपनी सही यानी रास्ते पर आके खड़ी हो जाए, तो इनका काम कर दिया जाए। जब देखा गया कि कोई घाट पर बैठे नहीं, तो दया कहाँ पे की है, किसको दया दी जाए। प्रश्न तो इस बात का खड़ा हो गया, अब कोई दया के घाट पर है ही नहीं। फिर सब मन के घाट पर चले गए, और मन के अनुसार वही स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत में फंस गए। तो बड़ा आश्चर्य होता है।
उधर पर्दे में बैठ करके देखा जा रहा है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने 60 साल इतनी मेहनत की कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव को छोड़ा नहीं जहाँ मैंने संदेश न दिया हो, लोगों को न बताया हो आगे आने वाली मुसीबत, आपत्ति, प्राकृतिक प्रकोपों के बारे में जानकारी न दी हो। ये सब आपको कहा और तुमने कुछ नहीं माना। तो कहा कि नहीं भाई, नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो चलो ये चार्ज प्रगट को दे। अब जब वहां से चार्ज दे दिया और दया का भरत हस्त आपके सिर पर से हटा लिया, तो प्रगट अपना काम शुरू कर दिया। कहा जब तक वायुमंडल में संत सदगुरु के वचनों का प्रसारण होता रहेगा, यानी ये प्रकृति काल माया कुछ नहीं कर सकती। वचनों को वो ताकत है, और वचनों का जब बाणी विराम कर देंगे तो कुदरत नंगा नाच करेगी। जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत के नजारे में प्यारे सतगुरु का सहारा होगा। सहारा तो सदगुरु का होगा प्राकृतिक प्रकोपों में। बाकी जो सहारे लिए आप बैठे हो, मेरे पास मकान है, दुकान है, नौकरी है, रुपया पैसा, धन दौलत है, पति पत्नी, बाल बच्चे, अरे तो प्राकृतिक प्रकोप से झटके में चले जाए। इनमें कौन सी ताकत है? जब तुमने समझा है मेरे है मेरे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है जिसके बारे में अभी तक लोगों ने सोच भी नहीं पाया। वो कह रहा मकान हमारा है, कोई कह रहा दुकान हमारी है, वो मतलब नौकरी हमारी है, और ये रुपया पैसा धन दौलत ही हमारा है, और ये पति पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं। कहा ये तुम्हारे नहीं है, ये तुमको दिए गए। जब मृत लोग मंडल में माँ के गर्भ से आने का वही रास्ता है कि सब माँ के गर्भ से ही पैदा होते। तब तुम नंगे आए थे, अकेले आए थे। जो आने की स्थिति उसको तुम भूल जाओगे तो फंस जाओगे। तो कार ने देखा भी नंगा आया है, कोई सामान नहीं है। हमारे देश में कुछ दिन रहेगा, जितना समय उसको मिला आयु का उतनी आयु बिताएगा, तो फर्श से उसने आपको मतलब कपड़े पहना दिए। इसके बाद खाने पीने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए कोई नौकरी है, कोई धंधा है, कोई खेती है, कोई दुकान है, मतलब यानी वो आपको दे दिया। और कहा कि सच्चाई ईमानदारी से मेहनत से 8 घंटे काम करो शरीर के बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए। कहा भाई 8 घंटे काम करो, और इसके बाद 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भजन करो। ये भजन का रास्ता भी आपको। तो आप दोनों काम अगर करते रहते सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, तो ना तो इधर कोई परेशानी होती और उधर जीवात्मा जगने का सामान बना लेते। तो आपने कोई काम नहीं किया, ना इधर का सच्चाई ईमानदारी मेहनत से किया और ना उधर घाट पर कमाई की बैठ करके। क्योंकि सच्चाई ईमानदारी करके जो भोजन करोगे तो उसमें आपको मन सहयोग देगा, क्योंकि मन का ये गंदा रास्ता आपने बंद कर लिया। लेकिन वो तो आपने किया। जब मन से कहा गया 1 रुपए का सामान भी साने में जो चारा नहीं मिलेगा उसमें तुम्हारी बरकत हो, और तुम क्या कहते हो 1 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचते, बड़ी मुनाफा हो गया, बड़ा लाभ हो गया। ये नहीं तुम्हें मालूम है कि बड़ा लाभ मुनाफा नहीं, बड़ा कर्जा ला दिया, और इस कर्जे का भुगतान तुमको मृत्यु लोक मंडल में बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा बन के देना पड़ेगा। बहुत होशियार है कार, निकलने नहीं देगा आप। तरह तरह के कर्मों के जाल, तरह तरह के भोगों के खिलौने और बनाकर उसी में आपको अटका दिया। जैसे बच्चा रोता हो तो खिलौना पकड़ा दीजिए, चुप हो जाएगा। इसी तरह मतलब यानी इनको फंसाने के लिए फर्श उसने खिलौना भोगों का बना दिया। उन्हीं को आपने पकड़ा है, उन्हीं को अपना जाना माना पहचाना, और उसी में आप रहे हो। तो बताओ निकलोगे कैसे? अब निकलने की बात भी नहीं मालूम और फंसने की बात भी नहीं मालूम कि ये फसाद जो फंसने का सामान उसको अपना के तो हमारा हमारा हमारा, और तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। जब समय पूरा हो जाएगा फट से सामान कहते हैं रखो, सब सामान छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, बाल बच्चे सब छीन लेगा, धन दौलत, दुकान, मकान, ये सब छीन लेगा। कहा तुम नंगे आए थे, नंगे जाओ यहाँ से नंगा भेज दिया। अब जिसके लिए रात दिन समझ दिया यही रहेगा,
यही सब छूट गया, कोई मकान दुकान कुछ साथ नहीं किया। अब कितने दिनों से ये हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा, चले जा रहे हैं। तुम्हारे परिवार से, समाज में, आसपास से कितने लोग रोज जा रहे हैं। अगर उन्हीं से सीख लो कि एक दिन हमको भी जाना और इसी तरह जाना पड़ेगा, तो इन सामानों में आप फंसते नहीं, प्रयोग कर लेते। जैसे किराए भाड़े का कोई सामान ले आते हो तो आपके अंदर इच्छा रहती जल्दी से प्रयोग कर लो, नहीं वो मालिक आ जाएगा और सामान ले लेगा, पैसे भी ले जाएगा। तो कितनी चौकसी से आप जल्दी। इसी तरह ये शरीर किराए भाड़े का मकान है, जल्दी करो, इसमें बैठ के अपना काम बना लो, फिर आगे आपको मिलेगा नहीं। ये मत सोचो कि अब भी मिल गया फिर मिल गया, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नरदेही देत एत सही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानव शरीर दे देते। ये मानव शरीर चांस, अवसर और मौका है आपको मिला कि जल्दी से अपना काम बना लो, क्योंकि और किसी शरीर में जीवात्मा जाग नहीं सकती। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का। जब तक पंच भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो पांच नाम की साधना नहीं कर सकता। इसलिए पंच भौतिक शरीर को में जीवात्मा को अधिकार है। किसी सदगुरु की तलाश कर लो जो रास्ता जानता हो, आपको रास्ता की जानकारी देगा और पकड़ा देगा और पहुंचा देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब आपको सुनाया गया, लेकिन आपने कोई गौर नहीं किया। तुम सोचते थे ये प्रवचन हो रहा है, ये भाषण स्पीच हो रहा है। मैं बराबर कहता था मैं भाषण स्पीच प्रवचन करके नहीं आया हूँ। मैं आपको जो पिछड़ा सुनाया महापुरुष ने, मैं उसकी जानकारी देने आया हूँ कि पुनः एक बार फिर समझ लो जो भूल गए हो। उसकी जानकारी दी गई और आगे आने वाले खराब समय की भी जानकारी दी। कहा कि आगे बहुत खराब समय आ रहा, जो मानव बुद्धि के परे, न मानो उसके बारे में सोच सकता है, न कुछ कर सकता है और न विश्वास ही कर सकता। ऐसा खराब समय। कहा एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी संभाल, रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जितने ये जिम्मेदार झूठे वादे करने वाले, काले नीले पिए लाल झंडे लिए घूम रहे, ये एक दिन अपने झंडों को फेंक कर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सत्यता, कितनी बड़ी जानकारी, कितना बड़ा चैलेंज आपको दिया, बताया गया। जो चैलेंज दे रहा है वो अपना बिना काम के नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चैलेंज के आगे कोई टिक नहीं सकता, उसका काम कोई कर नहीं सकता। वो काम करने की शक्ति ताकत किसी को नहीं है। तो यह सब जानकारी आपको दी गई जागने के लिए। तुम सो गए, जागने के लिए तुम सो गए, अभी सो रहे हो, अभी जानकारी नहीं होगी। तो ये गुरु पूजा जीवन रक्षक, गुरु पूजा महान पर्व हिंदुस्तान में। वैसे गुरु पूजा तो सब जगह मनाई जाती, लेकिन वो कौन समृद्ध गुरु है जो हमारे जीवन की रक्षा करे, हिफाजत करे, हमको यहाँ फंसने न दे, फंसे हुए जीवों को निकाल कर अपनी दया से घर पहुंचा दे। इसलिए ये अनोखा जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व ये कोई नहीं मनाया, किसी ने नहीं मनाया। किसी मनाने का मतलब तुम समृद्ध मालिक को मनाओ, उन्हें खुश कर लो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। मनाने मतलब थोड़ी ये सब ये हर्षोल्लास हो, ये मतलब मनोरंजन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, यानी मन को और फंसा रहा है और यहाँ निकलने की बात की जा रही। तो लोग जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व को समझ नहीं पाए, जो नाम हमने दिया ये नहीं समझ पाए कि भाई जीवन रक्षक ये मतलब क्या है। अरे तुम्हारे जीवन की रक्षा सदगुरु करेगा, जो सच्चा गुरु जीवात्मा को जगाने वाला होगा। गुरु तो यहाँ बहुत आए, उन्होंने रात पाट धन दौलत मान सम्मान की आपको शिक्षा दी। जो आपने कर्म किया, कोई तपस्या किया, कोई पूजा किया, कोई पाठ कर लिया, कोई कुछ मतलब दान कर लिया, तो कहा ठीक ठीक ठीक, तुमने शरीर से शुभ कर्म किया तो शरीर को लाभ ले लो। शरीर से करोगे शरीर का लाभ, आत्मा से करोगे आत्मा का लाभ। अलग अलग अगर दोनों काम आप कर ले, शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र रखे, कोई किसी तरह का बुरा पाप कर्म न करे, कोई गंदा खान पान करके मनुष्य मंदिर को गंदा न करो, तो ये काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहा कि
शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओ। देखो कितना बड़ा ऐलान कि अगर तुम शाकाहारी बन गए तो बीमारियों से बचाव हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं, कहते भाई शाकाहारी को कोरोना क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये शाकाहारी का सिद्धांत और ये प्रचार जो 18 बरस आपको सुनाया कराया गया कि जल्दी से तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन पाए, तो जल्दी से शाकाहारी बन जाओ, नहीं कुदरत की मार बड़ी कठिन है और कुदरत आपको बचने नहीं देगी। लेकिन लोग हंसी मजाक समझते, ये महात्माओं के संदेश को उन्हें समझा ही नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा जब समर्थ मालिक भूमंडल पर आएगा तब अगर उसके वचनों को न माना गया, उन पर विश्वास न किया गया तो भारी मुसीबत आ जाए। उन्होंने लिख के बताया उत्तरकांड में, साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जाता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन और उनके आदेश हुकुम को नहीं माना जाएगा तो चाहे कोई देश हो और राष्ट्र मुल्क हो, यानी सब जल के राख हो जाएंगे। और देखिए कुदरत ने एक छोटा सा फार्मूला दिया, अभी तो बहुत बड़े बड़े रखे। कहा ये धार्मिक धरा भगवान राम की और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की और योग भूमि संतों की, अगर इस पर यह गंदा खान पान न रोका गया तो कुदरत भारी प्रकोप करेगी। का सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और रास्ता किसी के पास कुछ नहीं होगा। और ये कुदरत क्यों करेगी ये कि आप मनुष्य मंदिर को गंदा किया। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, कोई माँ अपने बच्चों को अंडा नहीं खिलाती, कोई शराब नहीं पिलाती है, कोई मुर्गा मीट नहीं खिलाती। हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहारी। इसका मतलब शाकाहार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जन्म से शाकाहारी जीव, शाकाहारी सदाचारी और ब्रह्मचारी यानी इन्हीं गुणों में तो पैदा होता जीव, और वो धीरे धीरे जैसे परिवार में जन्म हुआ, परिवार का जैसा खान पान हुआ, जैसी कमाई खाई और संग सुबत अपनाई, बस उसी से सब गंदा हो गया, सब गंदा हो गया। अब कहा, पहले कहते थे भाई नहीं नहीं, देखो निर्मल मन चैन सो मोहि पामे और मोहि चलचित्र कपट नहीं पामे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र रहेगा उसको तो मैं मिल जाऊंगा, लेकिन कपट ये जो आप बुरा ये से नहीं मिलूंगा। तो वो बिल्कुल साफ साफ संत बचाने के लिए आते हैं। अब यह है सतगुरु ने जो अधिकार दिया उतना ही कहेंगे, और जिस युक्ति से अधिकार मिला उसी से जगाएंगे आप। ये है गुप्त संत, जितने भी आए सब गुप्त संत। प्रगट में कोई नहीं आया, मालिक प्रगट में आया तो सारे भूमंडल पर घूम घूम कर ये संदेश सुनाया आप। ये किसी ने नहीं किया, तो आपको समझ लेना चाहिए। संत भेजे जाते तब, गुरु भेजा जाता तब आता, सदगुरु भेजा जाता तब आता, और परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। उसे न कोई बुलाता न कोई भेज सकता है। अब परम संत के बारे में आपको जानकारी मिली नहीं, शब्द को आप समझ नहीं पाए कि परम संत क्या है। ये कुल मालिक को मृत लोग भूमंडल पर परम संत का, जब वो कुल मालिक आएगा तब इन जीवात्माओं का काम होगा, इसके पहले कुछ काम नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको कितने दिनों से जीती जा रही, लेकिन आप समझ नहीं पाए कुछ। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, भंडारों में भोजन करते गए, लौट के खाली, सब खाली चले। पहले ये कुछ नहीं था। मथुरा में कोई टेंट नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई मार्केट बाजार नहीं था, और प्रेमी अपने झोले में बाटी और सत्तू और चने रखता था। भूख लगी फट से निकाला खा लिया। जब सत्संग सुना तो जगह जगह लोग बैठकर चर्चा करते थे कि भाई आज सत्संग में ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है। जब चिंतन करते थे तो वो पक्का हो जाता। सुना तो रब और चिंतन किया तो चिंतन आपका हो गया। देखिए मतलब यानी, और जैसे ये सब मसाला बना, वो भंडारे चल गए और मार्केट बाजार लग गई, तो बस स्वामी जी बेचारा आगे उसी में फंस गया। अब सत्संग तो सुनता है, सुन करके उसी बाउंड्री में झाड़ दिया,
फट से मार्केट में घुस गया, ये खाया वो पिया, ये लिया वो खरीदा, बस सत्संग खत्म हो गया। और फिर क्या, इधर भाषण किया, इधर प्रवचन किया, करा करा कुछ नहीं। जो सुना और अपने अनुसार उसमें मिला जुला करके सुनाने लगे, तो मतलब धीरे धीरे तुमको सुनाने का अहंकार हो गया, सुनाने का, कि हम वक्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं, हम उपदेशक हैं, हमको ये मतलब अधिकार मिला, ये अधिकार। तुमको कोई अधिकार नहीं मिला था। केवल मन बुद्धि चित्त को पवित्र रखते और अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए एक एक घंटा समय देते, तो ये सब काम आपको शुरू हो जाता। जो बताया गया वो तो किया नहीं, अपनी मनमुक्ता में आके जो आपने किया उसी का ये परिणाम है कि सब बिछुड़ गए, सब दरबार छोड़ के भाग गए। अब ये है जो दयालु दयाल से आया, तुम भग के जाओगे कहाँ? क्योंकि सारे भूमंडल पर अधिकार उनका, सारे लोगों पर अधिकार उनका, जानकारी उनको है, तुम भग के कहाँ जाओगे? कहा जैसे पतंग उड़ाने वाला जब पतंग को आसमान में फेंक देता, बहुत दूर चली जाती, तो देखने वाले कहते न डोरी दिखाई नहीं उड़ाने वाला है, पता नहीं पतंग किसके हाथ लगेगी। इसी तरह कहा जीव कहीं चला जाए, डोरी तो उनके हाथ में, तो फट से डोरी घसीट करके उसको अपने चरणों के अंगूठे पर रख देंगे। चाहोगे कहाँ तुम? लेकिन अब समय खराब हो रहा, इसी समय में जो अच्छा काम सिखाया कराया गया उसी में लगे रहते, तो करते रहते, तो ये भूल भरम आपके अंदर पैदा नहीं होता। अब तक आपने काफी काम कर्मों की गंदगी उतार चुके होते और जीवात्मा को जगाने में तमाम तरह का सहयोग मिल गया होता, लेकिन वो भी आपने खत्म कर दिया, तो कुछ आपको मिला नहीं। क्योंकि मिलने वाले देने वाले को तो आपने छोड़ दिया, और जो लेने वाले थे उन्हीं पर तुम भी पहुंच गए। तो लेने वाले तो लेने का काम करें, जब कभी दिया नहीं और यहाँ नहीं, खजाना है नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो कहा कि हमको तुम सेवा दो और पैसे दो और सामान दो, सम्मान दो, और तुम ये भूल गए, अरे ये तो लेने वाला तो भिखारी होता, देने वाला दाता होता। दाता ने तुमको नाम दान दिया, कोई पैसा लिया आपसे? जो रास्ते बनाए उनमें कोई पैसा मांगा आपसे? जो निस्वार्थ तुम्हारी सेवा कर रहा, तन की सफाई, मन की सफाई, इंद्रियों की सफाई और साथ साथ में जीवात्मा, और आपसे कुछ नहीं लिया। आज भी कुछ नहीं मांगा जा रहा, मैंने भी कुछ नहीं मांगा, न पहले कभी से न आज। अब ये प्रेमी श्रद्धा में जो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपए दे रहे, उसी से ये सब काम हो गया। इतनी बारी जमीन आप देख रहे हो, ये तुम्हारी गाड़ी कमाई, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तुम्हारी है। अब ये जरूर है मैं बीच में खड़ा हो गया कि चलो तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, तुम्हारी सेवा से ही कर्म उतार दिए जाए। तो इसे तो कर्म भजन करने से उतरते, लेकिन भजन आप इतना कर नहीं सकते कि मन साथ नहीं दे रहा। तो चलो सेवा ही से, तो उन्होंने 3 रास्ते बता दिए। मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर्मों की अदायगी के लिए उन्होंने 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। और तीनों रास्तों की जानकारी पहचान आपको दी गई, लेकिन जब आप सत्संग में आओगे नहीं, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, 6 महीने, साल भर लोग नहीं आते, तो तुम सब भूल जाओगे। जहाँ रहते हो काम करते हो वहां तो ये चीज मिलेगी नहीं, ये तो दरबार में आके मिलेगी। तब कहा गया अरे भाई करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए उतना करो। तो क्या करो, सुनो नहीं करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल होता है, सुनाने का कोई, तुमने सुनाने में सुना खराब, इनको सुनाया उनको सुनाया उनको सुनाया और अपने मन को नहीं सुनाया, इनको समझा दिया उनको, तमाम लोग समझकर मान गए, उनका काम। तुम्हारा मन तो शैतानी बना रहा, क्योंकि मन को सुनाया नहीं, समझाया नहीं, और मन जहाँ था वहीं लगा रहा। और ऊपर से ये परमार्थ का रास्ता जो करने का है, करने से फल मिलता, तुमने सुनाने में सारा समय खत्म कर दिया, तो तुमने संदेश का भी अपमान किया। ये संदेश सत्य दे जाने का, बीच के किसी लोग का संदेश नहीं था। आदेश संदेश निर्देश, जब तीनों को जान लोगे तब तुम्हारा आधार मिल जाएगा।
लोगों ने कहा इसका उद्देश्य क्या है? अरे मैंने कहा उद्देश्य इतनी जल्दी समझोगे? जब संदेश सुनोगे और अपने लिए निजी आदेश मानोगे, तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा उसी में। उद्देश्य कोई बताकर थोड़ी दिया जा सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ जरा। अभी नहीं खड़े हो पालो, देरी तो तुम्हारे में। इधर से कोई दिया तो मसाला बना रखा, जिस चीज तुमको उसके काबिल देखा जाएगा आपको दे दिया जाए। तो पहले से महापुरुष ने वादा किया, उसी वादे को बार बार बताया सुनाया जाता। तो पहली बात तो खड़े होने का मतलब सुन। जब खड़े हो तो संदेश प्रसारण के, अच्छा काम करने के लिए, सच्चे समाज की स्थापना के लिए, माँ बेटी बहू को इज्जत आबरू बचाने के लिए, यह है खड़े होने का। और जब बैठो तो साधना पर बैठे, और झुको तो कोई चीज लेने के लिए। ये तीन ही स्थितियां आपके शरीर की। आप खड़े होते हो, बैठते हो, झुकते हो, लेकिन तीनों की बात नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। अरे अगर शरीर को कहीं यानी खड़ा किया जा रहा, कहीं लगाया जा रहा, कहीं झुकाया जा रहा और कहीं बैठाला जा रहा, तो इसका कोई अर्थ है कि शरीर तो जड़ है। इसको चेतन ज्ञान देकर करके खड़ा किया जाएगा, और फिर चेतन ज्ञान करके कहाँ तुम झुको, जहाँ से कुछ मिले, जहाँ से तुमको कुछ मिले वहाँ झुकना है, बाकी नहीं। और जब बैठो तो साधना के लिए बैठ जाओ, तो तीनों स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा कि हमको खड़ा होना है, तब ये करना है, झुकना है तो इस लाभ के लिए, और बैठना है तो जीवात्मा कल्याण के लिए भजन करें। तो यह सब जानकारी हो जाती। तुमको जब ये कहा गया मथुरा में कि बताओ पीठ पीछे घूमो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, कहना ऊपर नीचे, कहना फिर मेरी तरफ घूम जाओ। बस सच्ची सही बात थी। इधर जाओ उधर जाओ, परिवार में रहो, समाज में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन अपना मुख गुरु की तरफ रखो, तब आप गुरुमुख कहलाओगे। गुरुमुख का मतलब ये नहीं है आँख कान बंद किया, माला अलग घुमा दिया, गुरुमुखता नहीं है। जो जितना बताया गया, जितने सिद्धांत नियम कानून आपको बताए गए, उनके अनुसार जब चलोगे तब आप गुरु से लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। इसे देखो कितने लोग सब सुना रहे कर कोई नहीं रहा। जब करेगा, जब तक नहीं मिल जाएगा तब तो कोई सुनाएगा नहीं। कहेगा भाई हमने अभी किया करके कुछ पाया नहीं, हम बताएं तो क्या बताएं। अरे जब तुम कुछ करोगे, उस करने का जो ज्ञान एक्सपीरियंस अनुभव होगा तभी तो आप लोगों को बताओ। तो किया कर रहा है कुछ, सुना फट से वक्ता बन के सुना नहीं। जब मैं निकला, जब दूरदर्शी बनी तो कहा बच्चा हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 वक्ता चाहिए, 10,000 स्पीकर। जैसे इसमें हम बोले तो वही सुनाएगा, हम चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये अपनी मन से कुछ नहीं कर सकता। ये तो मतलब यानी जो सुनाने वाला सुनाता रहेगा तो ये उसको उसी आवाज को बाहर फेंकता रहेगा। कहा था हमको स्पीकर चाहिए, हमको उपदेशक चाहिए। जितना उपदेश किया जाए उतना ही कहे, अपने वचन मिला जुला के नहीं। धीरे धीरे अपने मान सम्मान को मिल जाए सामान तो आपने मिला जुला कर कहे। और कहते 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 गुरु का पूरा संदेश छूट गया, अपने स्वार्थ लोभ लालच पर एकदम टूट पड़े। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ। बस इसी पद ने आपको इतना नीचे उठाकर फेंक दिया कि अब उठना निकलना बड़ा मुश्किल। कहाँ चले गए अध्यक्ष मंत्री, कहाँ चले गए वक्ता प्रवक्ता, सब भूल गए और सब मतलब यानी इधर उधर भटक गए। अब मिला मिला कुछ नहीं। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ा विचारणीय विषय है। जब गंभीरता में बैठकर सोचोगे तब उच्छृंखलता समाप्त हो जाएगी। मन जो भाग रहा इधर उधर, ये भी रुकने लगे।
लेकिन जब तुम ही सत्य को नहीं पकड़ोगे, सत्य वचनों को नहीं पकड़ोगे, तो इसको सत्य तक कैसे पहुंचाओगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, ये परिचय, ये नाम क्या करेगा? ये नाम कोई देवी देवता का, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव का, रामकृष्ण कहते नहीं। ये नाम प्रभु का, जिसकी सारी प्रभुता उसी की है। जब तक वो प्रभु नहीं आएगा तब तक यहाँ कुछ मिलेगा, कोई दे ही नहीं सकता। जैसे जो एक कहानी नहीं था, वो आगे आने वाली समय की सूचना महापुरुष देते और तो उसको कहानी कहते। तो मतलब ये बताया गया कि वो चार ब्राह्मण बैठा रहे पूजा के लिए, और मतलब कोई काम से दे नहीं। तब कहा कि राजा ने कहा चलो चल के देखना चाहिए, चारों करते क्या, देखिए अगर यही काम का पहले राजा कर लेता तो कितनी जल्दी काम हो जाए। तो उसने सब देख लिया, अरे भाई ये काम करना किसी की बस की बात नहीं, और ये तमाम नाम उच्चारण कर रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। आखिरकार वो नाम कौन सा है जिससे वक्त का हमारा काम होगा? तो राजा चलो देखे भाई क्या कर रहे हैं चारों ब्राह्मण। जब ब्राह्मणों ने देखा कि राजा आ रहा है, तो हाथ तो पार तो उससे कि नाम मिलेगा, तो फिर से बड़ी जोर से चिल्ला रहा, क्या करूं क्या ना करूं, जो ये करूं सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। तो राजा ने कहा, अरे बदमाशो, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, जब तक महाराजा नहीं आएंगे ये कुछ बंद होने वाला नहीं है। कितना तुम जोर लगा लो, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा? और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये बात आपको घाट में बांध लेनी चाहिए, ये सारे झंडे फैलोगे। बाबा जी तो ये कहा, अरे भाई तुम कर सकते हो तो कर लो, हमने तुमको मौका दे दिया, लेकिन मेरी दूरदर्शी आने की तारीख और घड़ी समय सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आ रहा आपको मौका देंगे, तुम अच्छा से अच्छा कर लो, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं करोगे तो फट से मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। ब्रह्मास्त्र राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र राक्षसों की बुद्धि और खान पान कर्मों की सुधारने के लिए प्रयोग होगा। बिल्कुल एकदम अलग थलग व्यवस्था है सब, तो जानकारी तो आपको लेनी चाहिए। और सब खोल के कहा जाता, मैंने तो चैलेंज करके कहा था, मेरे इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर कुछ नहीं होगा। आपने देखा कितनी भीड़ कर, जब सबको रोक दिया गया था, जब 45 करोड़ को नामदान दिया गया, अगर उनके परिवार से एक ही आदमी पूजा का प्रसाद लेने आएगा, जानता कि साल भर में एक ही बार फिर मिलेगा नहीं, तो साल भर बरकत बचाव हमारा कैसे होगा? तो एक परिवार का एक व्यक्ति आ जाएगा, तब भी हाँ लाइन लग जाएगी। और कल आपने देखा, आए अपना काम करके चले गए। आज भी आप सत्संग सुनो और चलने की तैयारी करो, दिखा दो इनको कि अनुशासन किसे कहते, गुरुभक्ति किसे कहते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अब आपको दिखाना है लोगों को कि मतलब अनुशासन किसे कहते, भक्ति किसे कहते, सेवा प्रेम भाव किसे कहते। मैंने कहा अगर आप लोग जैसे पर साल आपने परमिशन दिया, अगर दे देते तो मैं यहाँ आदमी से आदमी बढ़ा के बैठा देता
और तुम गिन नहीं सकते थे। अब की बार इतनी भीड़ होती, ये जगह यहाँ कम पड़ जाती। जितना आप देख रहे हो ये सब पड़ी है, सब कम पड़ जाता, क्योंकि सबका लोगों ने सुना और सबका देखा, मिला कुछ नहीं। और किसी ने प्रकृति प्रकोप को रोक नहीं पाया। तो लोगों की समझ में आ गया कि बाबा जी ने जो कहा था वही हो रहा है। कहा था बच्चा 80 में, बहुत पहले से बता रहे हैं, 80 में कहा आगे ऐसा समय आ रहा तुम्हारे जितने वाहन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब कुदरत देखो कितने बड़ा आगा, कितने पहले किया। लोग तो हंसी मजाक से ये क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कहीं होगा, तुम्हें क्या मालूम। तुम्हारी दिमाग खुली नहीं आत्मा जो दूर तक देख सकते हो, कान आपका खुला नहीं जो सत्यवाणी को यानी सुन सकते हो। कहा बच्चा एक दिन ऐसा समय आएगा तुम्हारे सब वाहन एक लाइन में खड़े हो जाए, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति ऐसा तमाचा मारेगी, सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और देख लीजिए आप, आपके सामने है सब। तो मैंने कहा तुम हमारे से चिंता मत करो। मैंने परसार आपको जमघट लगा के दिखाया, कोई अनैतिक घटना हुई, कोई पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का अपमान हुआ, कोई इनको किसी की व्यवस्था बिगड़ी है, बिल्कुल शांत प्रिय ढंग से। तो हमारे यहाँ इतना अनुशासन है, इतना लोगों को सिखा पढ़ा दिया गया, उनको अपनी गुरभक्ति के अलावा गुरु बचनों को मानने के अलावा उनका कोई काम ही नहीं, वो कोई नाम। तो कल लोगों ने देखा, चर्चा भी बहुत जोर से हो रही है कि सब मंदिर से वाले गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए, ताले पड़ गए, लेकिन किस लिए कि वहाँ सब प्रकार के लोग जाते, शराबी कबाबी सब पूजा करते, पूजा भी करते, शराब भी पीते, गंगा नहाते, शराब पीते, यानी मतलब झूठ बोलते, गीता रामायण भागवत पढ़ते, उससे मतलब क्या निकलेगा, कोई अर्थ निकला। तो कुदरत ने दिखाया जो तुम जड़ता की ममता में फंसे तो यहाँ जड़ता में कुछ सब ताले बंद कर दिए। कोई देवी होती ताला लगाने देती, कोई देवता भगवान होता तो ताला अपने घर में लगाने देता। इसका मतलब ये घर उनका नहीं है, न कभी पत्थर के मकान में आया, न है न कभी आएगा। वो तो मनुष्य रूपी ये सबसे बड़ा मंदिर, इसी में चेतन जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति बैठी है। अरे वो अपने घर में आएगा, तुम्हारे घर में आएगा। तो ये लोग अपना प्रयास समझी नहीं पाए और इसी में फंस गए, जबकि धर्म शास्त्रों ने भी इशारा किया, मतलब उसने नहीं कहा तो इशारा करके तो आपको सब नहीं बताया। ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, न कागज न पानी में न पत्थर में, मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। अब तुमको अपने अंदर का नहीं मालूम तो भागे भागे घूम रहे। जैसे हिरन कस्तूरी तो उसके नाभि में, उसकी खुशबू मिलती है तो भागता, कहाँ खुशबू मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। अज्ञान तो बेचारा भटका घूम रहा और खुशबू उसी के अंदर। ठीक उसी तरह जीवात्मा तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है, तुम ईंट पत्थरों में घूम रहे। चलो घूमे, मिला क्या? चलो हम कहीं जाते हैं, अनुभव तो कर ले। तो आपने क्या अनुभव किया? किसी को मिला? उन पंडा पुजारियों से पूछो तुमको कितने दिन देवी जी की पूजा, देवता भगवान की पूजा करते हो गया, ये बताओ उनका दर्शन हुआ कभी? कब वो मिले? उन्होंने कभी कुछ कहा? कुछ नहीं। अरे जग अंधा और पुण्य अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ तो अधा धुंध मची है, भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, पत्थर के नाम पर, पानी के नाम पर, कागज के नाम पर कितना लूट लिया जाए। लूटते 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 देखो सबका एक समय निश्चित है, अच्छे का भी बुरे का भी। जब देखा से ये सब गंदे ही और हो रहे, पूजा करके और गंदे, मतलब यानी वो सब हो रहे, पूजा करते हैं सब शराब पीते। तो पूजा का आपने तिरस्कार किया, भगवान के जो आधार बनाया एक मूर्त नकली, उसका भी तो आपने तिरस्कार किया। चलो उसी के मान लेते। और अगर जी देवी देवता भगवान की पूजा करते हो तो उनसे कहो हमने आपकी बहुत पूजा की, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं माना, अब मेरी बुद्धि तो ठीक कर दो।
अरे भाई बुद्धि ठीक कर दो, हमें रास्ता दे दीजिए, हम लोग सही सच्चे रास्ते पर सत्कर्म करने लगे। ये मांगिए आप, तो पता चल जाए कि इसमें है कि नहीं है, देने वाला यहाँ है कि नहीं है, बताने वाला इशारा करने वाला है कि नहीं, कुछ नहीं। आप चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं एकदम आंख बंद करके। तो कहने का मतलब है कार नगरी में आका अंधे हो गए, आंख खुली है फिर भी अंधे। बड़ा ताज्जुब है कि यार आंख खुली फिर क्यों अंधे। अरे कहा आंख का मतलब कोई अच्छा देखते नहीं है, अच्छा कुछ करते नहीं, अच्छा खाते नहीं, अच्छा करते हो तो आंख तो बंद ही है, खुली होती है फट से अच्छा दिखाई देती। कहने का मतलब है महापुरुषों ने कितनी पुरानी जड़ता को उठा के उखाड़ के फेंक दिया और आपको चेतन की ममता में लगा दिया। इधर लगो, इधर करो तुरंत लो, इस तरफ करो उधर ले लीजिए, बिल्कुल सस्ता रास्ता है। और वहाँ कितने दिन से करे, कोई देने वाला नहीं। तुम्हारे करने से जाने से थोड़ी काम हो जाए, जब वहाँ कोई देने वाला बैठा नहीं, वहाँ जो बैठा वो लेने वाला। उससे पूछो तुम कितने दिन से ले रहे, क्या तुमने हमारा लिया देवी के घर पहुंचाया, मेरा लिया देवी को, देवता को, भगवान को दिया कि नहीं दिया? तुम ये भी तो नहीं पूछते हो। और धीरे धीरे उनकी लेने की आदत बन गई, वो भी बेचारे खराब हो गए। अब वो धन मिल गया, और धन जब ज्यादा हो जाता है तब कुमारक, कुदृष्टि, ये सब हो जाती, गलत रास्ते पर। तुम लोग जब खूब देते रहे, वो समझते इसका क्या करे, तो फट से दारू मुर्गा मीट में लग गए, वो भी सब ये पीते। कोई पंडा पुजारी, कोई तुम्हारा उपदेशक और कोई ये नेता, एक दो को छोड़कर सब शराबी कबाबी। जब इनका भाषण बगैर शराब के नहीं होता, इनको नींद बगैर शराब के नहीं आती, इनका भोजन बगैर शराब के नहीं होता, तो ये शराब के ठेके बंद कराएंगे, इनको कहाँ से मिलेगा? अरे बंद वो कराएगा जो सब तरफ से बिल्कुल बंद है, एकदम सुरक्षित है, वो आपका ये काम करेगा। कहा था आगे ये सब समय आएगा, घबराइए मत, हमारी नहीं मानोगे तो मेरे पास मनवाने के लिए कुदरत बैठी, मैं इसको 4 देगा 1 मिनट में समझा देगा, 1 मिनट में करोड़ों का बारह न्यारा कर दी और हो गया। ये विश्व में जितने देश है सब मांसाहारी है, इसलिए उन देशों में आप देखिए एकदम सब चौपट, सब खत्म हो गया, कुछ बताया नहीं जा रहा आपको, करोड़ों चले गए। अरे ईंट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर चला गया दोबारा नहीं मिलेगा, इसको हम नहीं बना सकते, इसलिए क्यों गंदा करते हो असली मंदिर को? अब उनको यही पहचान नहीं कि असली को नकली को, भागे चले जा रहे। सच्ची अच्छी बात तो उनकी समझ ही नहीं आता। कहा ये 2 बीमारियां बहुत बड़ी, एक तो सच्चाई आप जानते नहीं, अगर कोई सच्चाई बताए तो मानते नहीं, ये 2 विद्याएं और आपने पढ़ लिया तो नुकसान आपने अपना किया है। तो ये धरती ऋषि मुनियों महात्माओं की, इसके गंदा करोगे तो सजा मिलेगी, कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी। और पहले से सब आपको सुनाया जा रहा, सब आगे बहुत खराब समय दिखाई दे रहा है। ये खराब समय देखिए जो सुनाया गया वो सब तुम्हारे सामने आ गया। अब आपको ये नहीं कि भाई जो लोग के अपने लोग कहते बहुत दिनों से प्रचार हो रहा, न कलयुग जा रहा, न सतयुग आ रहा, न कुछ हो रहा। अरे कलयुग ऐसे चला जाएगा, जिसका घर मकान है उसको आप घर से निकाल सकते हो, उससे जब 100 गुना ताकत होगी तो निकाल पाओगे। कहा बच्चा मैं सतयुग को लाऊंगा और कलयुग को भगाऊंगा, ये मेरा पहला कदम है। कहा जब तक ये नहीं होगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम सच्ची में कोई कर नहीं सकता। अगर काम नहीं होगा तो झूठा हो जाऊंगा, सारे संतों को झूठा कहेंगे लोग, संत महापुरुषों की महिमा समाप्त हो जाएगी।
कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, सतयुग को लाने आया, मैं परिवर्तन करने आया हूँ। अब परिवर्तन शब्द सुन तो लिया लोगों ने, लेकिन परिवर्तन का मतलब जो ऐसे से ऐसा करते, ये परिवर्तन। तो उसको तो जो सुनाया गया वो है परावर्तन। थोड़ा बहुत इधर उधर सुधार फुधार कर दिया, काम हो गया, काम हो गया, वो परावर्तन है। वो क्षणिक है और समाप्त होने वाला, लेकिन परिवर्तन हो जाएगा, उसे कोई बदल नहीं सकता जब तक उसका समय निर्धारित है। कहा था बच्चा, मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए शत्रु लाऊंगा, और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया है, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि काम कुछ हुआ नहीं, कहते गुरु चला गया। तो पूछो क्या ये काम सब तुम करोगे? क्या सतयुग तुम लाओगे, कलयुग तुम भगाओगे? क्या तुम जीवात्माओं को जगा सकते हो? क्या तुम्हारे किसी के पास नाम बेड़ा है जिसमें बैठा कर जीवात्माओं को घर पहुंचा सकते हो? अगर तुम प्रश्न करने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। लेकिन प्रश्न तुम करोगे कैसे? तुमको भी तो सत्संग याद नहीं है, तुमको भी तो वचन याद नहीं, कब क्या किस तारीख में क्या कहा गया, उसी की जानकारी 8 वर्षों में आपको दी गई। और कितने लोग सुने जान फिर भी नहीं पाए। इतना माया काल का विचित्र बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि तुमको न सुनने दे रहा, न समझने दे रहा, न सच्चाई देखने दे रहा, न करने दे रहा। इस काल माया के पर्दे को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि हटाने वाले सब काल ही में। जब कोई दयाल देश से दयाल आएगा तब काल की व्यवस्था को खत्म करेगा। तो यह सब आपसे कहा गया और सब आपको बताया गया। कहा बच्चा, मैं जब नाम दान दिया तो कहा आपसे कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो ये सब वचन आप भूल गए, और बोलने के बाद जो अच्छाई सच्चाई छूट गई, फिर तुम बुराई में चले। तो इन बच्चों को पकड़ो, पकड़ करके इन पे गुणन मनन करो, तो सच्चाई मिल जाएगी। सच्चाई के आगे झूठ टिक नहीं सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि आपको सत्संग मिल गया है। दर्शन तो आपने बहुत किया है, मैंने आपको बहुत ही बार दर्शन किया, और आपको प्रसाद देखो, वो जो प्रसाद उधर पूजा का, वो सब लोग ले लीजिए, साल भर आपके काम आएगा। बहुत संभाल के रखना, अगर चूहा ले जाए तो उसका काम हो जाए तो उन्हें नहीं रखना। बहुत जैसे धन दौलत रुपया पैसा संभाल के रखते हो, उससे भी ज्यादा इसके, क्यों रुपये धन दौलत से वो काम नहीं होगा। तो इसे लालची दाना मत समझना, इसमें दुआ दया सदगुरु की शामिल है। आपका काम करिए, तभी तो आपसे किसी नाम ने आज तक वादा नहीं किया, जितने नाम आए, कि तुम हमारा नाम लोगे तो हम राम कहते मिलेंगे, हमारा नाम लोगे तो कैसे कहते मिलेंगे, ब्रह्मा जी का नाम तो ब्रह्मा जी मिलेंगे, विष्णु शंकर का नाम तो लिखेंगे। बहुत नाम लिया, वो भी ले रहे, कोई नहीं मिला। बात तो असली है, लेकिन समर्थ मालिक ने क्या कहा? जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे, मैं तुमको मिलूंगा, यानी शंका किस बात की, तुम्हारे सारे काम करूंगा। इतना बड़ा इस नाम का परिचय, और उसी नाम से आपको जोड़ा गया, लेकिन आप जुड़ नहीं पाए, टूट गए। तो अब आप चलने की तैयारी करो, इस मैदान को बिल्कुल खाली कर दो, ताकि लोगों को पता चल जाए ये बहुत अनुशासन है, इनमें बहुत बड़ा अनुशासन है, बड़ी गुरु भक्ति है। जब यहाँ खाली, तभी तो गुरु की महिमा होगी, गुरु का सम्मान होगा। और आप आदेश नहीं मानते, यहाँ पढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा, पढ़े रहने से कुछ थोड़ी मिलेगा आपको।
आदेश समय समय पर क्यों दिया जा रहा है? चले जाओ फिर आ जाओ, फिर चले जाओ फिर आ जाओ। इसका मतलब वहाँ की व्यवस्था यहाँ की दोनों की बनी रही, घर परिवार की व्यवस्था और इधर ये आपके अध्यात्म की दोनों व्यवस्था आपकी बनी रही। अब लोग यहाँ जल्दी से लोग एकदम भर से उड़ जाओ, जैसे चिड़िया आई और दाना चुन के चली गई। तो लोगों पर ये भी एक प्रभाव पड़ेगा, इतने लोग कितनी जल्दी आए और कितनी जल्दी चले गए। इसमें आपकी महिमा है और गरिमा है, तो आपको करना चाहिए। अरे भाई जाओ फिर आ जाओ, ये समझ के नहीं जाओ कि कभी नहीं आएंगे। जाओ फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, तो वहाँ की व्यवस्था भी बनी रहेगी और यहाँ की बनी रहेगी। दोनों चीजें संत मत में आपको बाहर से कोई नकली भेष दाढ़ी बाल का संदेश नहीं दिया। अगर नकली साधु बनेगा तो बहुत मार पड़ेगी और उनको कभी स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेगा। ये लाल पीला कपड़ा दाढ़ी बाल छापाती लेके जनेऊ चंदन मंदिर ये नहीं दिलाएगा। इसमें तो लोग और अहंकारी हो गए, केवल खाल यानी कबर पहन लिया तो कबर से यानी परमात्मा मिलेगा और उसी में अहंकार करने लगे। अब वो साधु महात्मा की परिभाषा बन गए। अरे साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। बाकी ये सब भेष है और ये भेष उस देश में जाने का नहीं है। उस देश जाने में मन को जीवात्मा को और बाधा डालेगा, इतना नकली सम्मान में फंस जाओगे। तो आपको बहुत सोच समझ कर, ये उस समय पोशाकें थी उन युगों की, जब लंबी उम्र थी तब कहा ये कपड़ा पहनो तो ब्रह्मलोक की पहचान दोगे, ये कपड़ा पहन यूनिफॉर्म धारण करो तो यानी पीला पहनो तो कृष्ण के लोग की चर्चा करोगे, और सफ़ेद पहनो तो संतों की चर्चा होगी, और लाल पहनो भगवा वस्त्र तो कहते कि ये ब्रह्म की चर्चा करोगे। यह सब वहाँ के जाने की लिए यूनिफॉर्म पोशाक लोगों को देगी कि अगर जिनको ब्रह्मलोक जाना है तो ये लाल कपड़े वालों से मिले, तो पता भी चल जाएगी पहुंचा कि नकली पहने घूम रहा। इसके अनुसार कुछ है ब्रह्मलोक जाने का, कोई साधना वाधना की कि नहीं की, तो इन नकलियों से सावधान हो जाओगे आप, ये सब झूठे हैं। तो इसकी परीक्षा भी जब संदेश सुनोगे तो हर लोग के मंडलाधीश की पहचान हो जाएगी, तब ये इनकी नकल सब खुल जाएगी, सब खुल जाएगी। तो धीरे 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 जो आप वहाँ फंस रहे हो, फंसा भी तुम्हारा ढीला हो जाएगा और इधर तरफ मुख मोड़ लोगे, धीरे धीरे जुड़ जाओगे तो कभी न कभी अपने घर पहुँच जाओगे। जब चलना रहेगा तब पहुँचो, बैठे रहने वाला, खड़े रहने वाला, वो पड़े रहने वाला थोड़ी पहुँचेगा। निरंतर चलते रहो वचनों पर, बराबर चलते रहो, हुकुम आदेश का पालन करते रहो, तो धीरे 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 एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा, फिर ये सहयोग करने लगेगा जीवात्मा भी, और आपका काम बन जाएगा। अब अपने बनने की बात करो, बिगड़ने की, फंसने की, उलझने की बात नहीं, बनने की बात करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो आज का भी सत्संग मिल गया आपको। अब आप धीरे धीरे निकलो यहाँ से, क्योंकि प्रशासन को बड़ा डर लगता है कि कहीं कोरोना ना आ जाए यहाँ। तुमने कहा भाई क्यों डरते, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होगा किसी को। हमारे यहाँ कोई बीमारी, कोई मरीज यहाँ नहीं, क्योंकि ये सब शाकाहारी। यहाँ दूसरे मिशन का मांसाहारी बनावट करने वाला यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आएगा इसी मत का आएगा। तुम्हारे यहाँ सब शाकाहारी, यहाँ कोई किसी तरह की अपनी घटना, कोई शारीरिक बीमारी, मतलब इस तरह प्राकृतिक प्रकोप यहाँ नहीं होगा। तो आप शाकाहारी रहकर अपने भजन का समय बढ़ा दीजिए। अब आपको मौका मिल गया बढ़िया, क्योंकि अब कोई प्रचार भी नहीं है, कहीं जाना ना भी नहीं है, जब आना है यहाँ सेवा के लिए। जब सेवा शुरू होगी तो आपको आदेश दे दिया जाए। अभी तो कोई सेवा है नहीं, तो भंडारे का मुफ्त भोजन मत करिए, बड़ी कठिन रोटी है ये, क्योंकि लाखों लोगों का अन्न है, पता नहीं कौन कैसे किस भाव में दिया। इसको सेवा के द्वारा शुद्ध किया जाता है, और सेवा करके जब खाओगे तो उसका लाभ मिलेगा आपको।
अब जब कुछ सेवा ही नहीं है, अभी कोई सेवा नहीं। वैसे 200 आदमी तो यहाँ रहते ही सब, इतनी ये खेती बाड़ी का काम तो करते रहते हैं। जब कोई बड़ी सेवा होगी तो आपको सबको आदेश दे दिया जाएगा। हर जिले से 2-2, 4-4 समय निकाल कर 2 दिन कुछ लोग आ गए, फिर 2 दिन कुछ आ गए, फिर 2 दिन कुछ आ गए। आपको 10% समय में भी 10% देना है, यानी सेवा ही नहीं, समय की सेवा। अगर 10% समझ लो तो 30 दिन में 20 दिन तुम्हारे 10 दिन संगत के। अब साल भर में जोड़ लीजिए आप, 2-3 महीने हो जाए, इतना समय कौन देता? 10% भी तो आप समय नहीं देते। तो हर में 10% गुरु का हिस्सा है। आप देते रहोगे तो सब जगह से सुरक्षित बने रहोगे। कोई कर्म कर जाए तुम्हारे पर चढ़ेगा नहीं। मतलब ये तो सब आपको बताया जाता है। अब आप लोग जाइए और फट से वहाँ पहुँचो और अपने खेती बाड़ी का कोई काम हो कि छुट्टी आपकी खत्म हो रही हो, इतनी छुट्टी कर्मचारी को कहाँ मिलती? तो मैं तो समझता हूँ तो कि आपका समय खत्म हो चुका है और मन भी आपका बार बार ये कहता भाई कब आदेश होगा, कब आदेश होगा। तो आदेश आपको मिल गया, अब आप जल्दी शेयर करो। आदेश तो मैं बराबर रोज ही देता रहता हूँ ताकि कोई भीड़ ना हो। लेकिन अब प्रेमी जब श्रद्धा आस्था का परिचय दे रहे हैं तो इसे कौन बंद कर देगा? इस पर किसी का अधिकार नहीं है। ये समझो। अब आप धीरे धीरे चले, जरूरत पड़ेगी मैं आदेश दूंगा, आप आ जाना सेवा के लिए, क्योंकि सेवा तो अभी बहुत होगी, अभी बहुत कुछ बनेगा। जब कुछ बहुत बनेगा तो सेवादार चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किराए के आदमी तो मगा नहीं, कोई शराबी का भी थोड़ी बना जाता सेवा के लिए, ऐसा कुछ नहीं। जब धार्मिक स्थल और धर्म के लिए और सच्चा धर्म का संदेश उपदेश देने के लिए कोई चिन्ह बनाया जाता है तो वह धार्मिक शाकाहारी लोगों के द्वारा। यहाँ कोई भी मांसाहारी नहीं रहता। ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अब आप शाकाहारी रहो परिवार में, परिवार के लोगों को शाकाहारी बना लो। नहीं परिवार से कोई अगर कुदरत के झटके में चला जाए फिर आप रोगे, फिर कहोगे अरे मालिक ने दया नहीं की, दया नहीं। अरे दया कहाँ है? दया का उल्टा याद है और याद का उल्टा दया। जब वचनों को याद रखोगे वहीं पर दया, वहीं दया आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो परिवार को शाकाहारी बना लो, नहीं वो लोग बच नहीं पाएंगे। फिर आपको कष्ट होगा कि हमारा भाई चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा बेटा चला गया। जब ऐलान किया जा रहा है कि कुदरत माफ नहीं करेगी, शाकाहारी बन जाओगे बीमारी से बच जाओगे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। ये सब आपने सुनाया और तुम भी नारेबाजी करते रहे और नारेबाजी सुनते रहे। ये नहीं सोचा कि आगे आने वाली मुसीबत की जानकारी दी जा रही। ये उसकी भूमिका है कि कुदरत क्या क्या करने जा रही। तो कहा कि बदलाव सर्वप्रथम हिंदुस्तान की धरती से होगा। हिंदुस्तान बदलेगा, सारे प्रांत बदल जाएंगे और उत्तर प्रदेश से बदलेगा तो सारी स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवान का आना हुआ है हमेशा। और किसी देश में एक आध कोई आया, लेकिन जितने हैं सब उत्तर, जितनी काल शक्ति सब उत्तर प्रदेश में। और दयाल शक्ति और समृद्ध मानी भी उत्तर प्रदेश में आया है। यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की भूमि उनको भी प्यारी है और हम आप उसी भूमि पर रह रहे। और तब जब तुम रहोगे तुमसे प्यार नहीं होगा। जब भूमि से प्यार है तो सारे जीवों से प्यार है। इसलिए भाई सारे जीवों को आप मतलब मारे काटे नहीं, ये सब जीव मेरे, क्योंकि इन खोल कब्रों में मेरी जीवात्मा बैठी हुई। तुम पशु पक्षी समझते हो, और पशु पक्षी तो शरीर है, लेकिन जीवात्मा तो उनमें भी वही जो तुम्हारे में है। यह सब जानकारी देते हुए आपको शाकाहारी बनने का संदेश है। जहाँ बैठो शाकाहार का प्रचार करो, अपनी बात कहो, ताकि कोई ये न कहे कि भाई लोगों ने बताया नहीं था। इतने करोड़ लोग थे तो इन्होंने हिंदुस्तान में क्यों नहीं प्रचार किया? जब जानते थे कि समृद्ध मालिक है, समृद्ध मालिक आपने जब माना है तो ये सबको बताना चाहिए। अगर इसमें शर्म करोगे तो तुम्हारे फूटे कर्म। बहुत सीधा रहा, ये पक्की सेवा, सरल, ये भी तो सेवा है। अगर तुम्हारे सुनाने से
बताने से अगर 2 4 6 जीव जाग गए तो आपको तो करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ है। एक जीवात्मा जगा कर परमार्थ धर्मात्मा लगा दिया जाए तो करोड़ों यज्ञों के समान फल होता है। इतना बड़ा लाभ तो केवल संदेश प्रसारण का। और कितना प्रसारण किया गया, उस प्रसारण से आपका लाभ हुआ है। कोई माने न माने, तुमने तो आदेश माना है, तुम्हारे तो कर्म कटी गए। ये मत सोचो कि कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। हमको सुनाने मनाने से मतलब नहीं है, हमको मालिक के आदेश को बताने से मतलब है। उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये तो कर्म उतारने की कितनी बड़ी व्यवस्था है। सब तरफ से आपका काम हो सकता अगर आप पहचान करो। तो देखो आपका ये बनी रहा। जल्दी से गोदाम जो तुम सेवा देते हो, ये खासकर मजदूर गाड़ी कमाई खेतों में मेहनत परिश्रम करके अनाज पैदा करते, और बेचारे वो अनाज यहाँ देते, तो अगर उस अनाज का दुरुपयोग होगा तो फिर लाभ कैसे मिलेगा उनको, देने वालों को लाभ कैसे मिलेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए ये आपका गोदाम बन रहा है। इसमें जिन प्रेमियों का कुछ लग गया, उन्होंने न्यू में अपनी कमाई लगा दी। कितने भाग्यशाली हुआ। तो आपको सोचना चाहिए। यहाँ तो ये थोड़ी कह रहा कि 1000 2 500 जो तुम्हारी श्रद्धा। मैंने कभी ऐलान नहीं किया कि 4 अंकों की 5 अंकों की 6 अंकों की सेवा चाहिए। हमको तो चाहिए नहीं। तुम्हारे लिए कहा जा रहा कि तुम अपने लिए अपनी व्यवस्था बना लो। उसके लिए बहुत छोटी सेवा, 2 किलो गेहूँ 25 रुपए। ऐसी सेवा कभी कोई लेगा ही नहीं। वो तो लेंगे नहीं, इससे क्या होगा। अब मैं कहता इसी सब कुछ होगा। हमारे उनकी समझ में कितना अंतर। वो कहते इसमें 25 रुपए में क्या होगा। हमने कहा इसी में सब हो जाएगा, सब कुछ इसी से बन जाएगा। पहले तुम समझो। अरे हमारे पास कितने जीव हैं, कितने जागे हुए। अब तो 10 लाख जागे। ये 10 लाख अगर 1 रुपया देंगे 10 लाख हो गया। अगर 100 रुपए देंगे तो करोड़ों हो जाएगा। चाहिए क्या। अब ये जब अपना पेट भरोगे, अपनी जेब भरोगे, अपना बैंक बैलेंस खाता भरोगे तो कुछ नहीं होगा। तब कुछ नहीं होगा। हमको तो कुछ चाहिए नहीं। हमारे कोई भी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, मतलब यानी झूठ बोलूंगा। जो कुछ हो रहा सब आपकी और आप ही के लिए। मैं कहता हूँ 2 किलो गेहूं का मतलब समझते हो। 2 किलो गेहूं की रोटी जो बनेगी, तो रोटी ऐसे तुम तो गेहूं चावल दे दिया, क्या गेहूं चावल खा लोगे आप। उसकी पिसाई है, फिर मतलब रोटी तो अकेले खाओ नहीं को, उसके लिए दाल चाहिए और सब्जी चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, पकाने की लकड़ी चाहिए। जब 25 रुपए खर्च हो जाएगा, जब तब 2 किलो की रोटी बन के तैयार होगी। इसलिए भाई कौन सी सेवा मांगेगी। ये तो तुम्हारे भोजन की है। मैं तो अपने लिए कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं। वो तो आपकी जरूरत के लिए जो समझा जाएगा वो सब निर्माण यहाँ करा दिया जाए। और अगर अपने लिए करो तो गड़बड़ हो जाए। यही तो हर जगह हुआ। जब वो बैठने वाला बैठ तो गया लेकिन स्वार्थ में डूब गया तो चला गया, कुछ नहीं मिला उसको। तो हम किसी का कर्जा क्यों लाते। जब तुम ही उसे कहते हो कर्जा उतार दो, तो हम तुम्हारा कर्जा क्यों ला दें। हमको उससे क्या। अब ये है तो कुछ तो कर्जा आपने दे दिया। कपड़े आप देते हो, मैं वही पहनता हूँ। 1 रोटी सुबह 1 शाम को खाता, आप ही देते हो। ये गाड़ी आपने दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, जल्दी जानकारी। मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब सब आपका है तो आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी काम हो जाए। तो मैं जब कर्ज उतारने में लगा तो आप भी उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। यही कर्म कर्जा तो जाने नहीं देता, और जीवात्मा को कोई रोक ही नहीं सकता। उसने इतने कर्म करा दिए आपसे, इतना जाल में फंसा दिया, तुम निकल ही नहीं सकते। वो तो निकालने वाला कोई आएगा, सारे कर्म जाल को तोड़ देगा और फट से निकाल के ले जाएगा। वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। कहा सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोबारा के लिए नहीं, सतगुरु जिसको पकड़ता छोड़ते ही नहीं, 7 जन्म तक पीछा करते। अब की बार नाम दान दिया, हमारा कोटी टाक दिया, कहा ठीक है दूसरा जन्म दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, यानी 7 जन्म तक पीछा करते हैं और नामदान दे करके आपसे भजन करा के पार करें। कितना बड़ा देखिए तुम्हारे पीछे परिश्रम है। 7 जन्म पार करने के लिए। अगर एक ही जन्म में जाग जाओ तो कितना जल्दी काम हो जाए। लेकिन तुम महापुरुषों को परेशान करते,
कि नामदेव कहा भाई तुमको तो अपनी चिंता है नहीं, हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। कितनी बड़ी चिंता महापुरुष को नामदान देने का कितना बड़ा फल है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। तो आपको सब समझने चाहिए सारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो संत महात्मा अपने को कुछ नहीं कहते, कभी उन्होंने अपने को महात्मा नहीं कहा, कभी गुरु नहीं कहा, कभी सदगुरु नहीं कहा। और ये लोभी लालची सब संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान, कोई सरकार महाराज लिख रहा। तो कहा ये लिखने का विषय नहीं है, ये करने का विषय। अगर तुम्हारी करनी नहीं सिद्ध होगी तो नाम तुम्हारा खत्म कर दिया जाए। और मार अलग से पड़ी कि तुम नकली संत, नकली गुरु बनकर ये सब भटकाना भरमाने का काम क्यों किया, कुदरत मार लगा देगी। तो जो आया उसने कुछ नहीं। अब ये जब जन्म लिया तो किसी जाति में, किसी घर परिवार में तो पैदा होंगे, कोई माँ बाप भी उनके रहे होंगे, लेकिन वो परिवार में नहीं थे, वो गुरु परिवार में। और उसकी कोई जाति नहीं होती, महात्मा की कोई जाति। साधु ने पूछो जान, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ी रहे दो बयान, संत महात्मा साधु की कोई जाति नहीं होती। अब ये संसार में आए तो तुमने जो जातियां बना रखी, तो पैदा तो उन्हीं माँ बाप से वो भी होंगे, उनका भी कोई गांव घर रहा होगा, लेकिन ना ये गांव ने घर है। वो सच्चे घर से आए और सच्चे घर जाने की बात करते हैं और उसी में जाने की आपको प्रेरणा देते निरंतर। अब लोग यहाँ फंस गए। तो गोस्वामी ने कहा कि गोस्वामी वहाँ न रहिए जहाँ जन्म को ठाऊं, ये भली बुरी जाने नहीं और ले पुरानो नाम, इनको क्या मालूम है। तो कहने का मतलब ये है, ना उनकी कोई जाति है, ना उनका कोई नाम है, वो तो जहाँ बैठ जाएं और वहीं से बैठकर अपना काम शुरू कर देंगे। तुम जाति पाति में फंसे रह जाओगे। अगर जाति के बाद सुपच्ची तो भंगी के घर आते, तो ये जीवात्मा भंगी थी क्या? और रविदास जी चमार के आए, क्या जीवात्मा चमार थी? तुलाराम जी बनिए के आए, पलटू दास माली के घर आए। तो ये तो सब हर जातियों में आकर दिखा दिया कि इनकी कोई जाति नहीं। वो किसी परिवार में कहीं जन्म लेकर के वो काम की शुरुआत कर देंगे। आपको काम पर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग यहाँ से चलिए अपने अपने घरों में बाल बच्चों के पालन पोषण का काम, क्योंकि छोड़ के आप आए हो, वो भी अपनी व्यवस्था है, उसको भी बरकरार रखना है। और लो लगाए रखो, बराबर डोरी बंधी रहेगी तो आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे, इसी में आपका काम हो जाएगा। अब ये नहीं ऐसा कहे तो लौट के कभी आए नहीं, तो क्या मिलेगा आपको? कहा है वैसे तो रोज दर्शन हो, बड़ी अच्छी बात। कहा ना तो सप्ताह में, नहीं तो महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। लेकिन कबीर साहब ने कहा बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर दादास की कभी न होवे मोक्ष। अगर साल में एक बार भी सत्संग में नहीं आता है, नहीं सुनता है, तो कहना उसको तो दोष लगेगा। तो कम से कम ये 3-4 कार्यक्रम बड़े होते, ये गुरु पूजा, उधर भंडारा और उधर मुक्ति दिवस होली आपकी। तो ये तो 4 ही दिन तो स्कूल खुलता आपको। तुम 4 दिन में 1 दिन भी नहीं आते तो कैसे पास हो जाओगे? विद्यार्थी रोज जाता है स्कूल, फेल हो जाता है, तुम्हारा तो 4 ही दिन लगता है। 4 दिन में तुम्हारी उपस्थिति कितनी है? विचार करो, जो उपस्थिति नहीं तो कहते हैं इसकी अटेंडेंस 60 हो गई, ये परीक्षा में नहीं बैठेगा, उसे बैठने दिया जाता। और तुम तो बिल्कुल है 60, कहीं कुछ आए कभी चले गए, मतलब यानी कभी एक दिन है जल्दी है जल्दी। अरे जब वहाँ मन कह रहा जल्दी सत्संग में चलो, यहाँ कह रहा जल्दी घर चलो, तो ये तुमको कहीं टिकने दे रहा? कहीं कुछ रुक रखकर कुछ लेने दे रहा? तुम इसे शैतान मन की कब तक मानते रहोगे और ये तुम्हें कुछ नहीं लेने देगा। तो ये ऐसा विचार दृढ़ मजबूत रखो
जाओ फिर आओ, फिर जाओ फिर आओ। परिवार का एक सदस्य आता रहेगा तभी दया मिलती रहेगी परिवार को, पूरे परिवार को दया मिलती रहेगी, क्योंकि सबके सहयोग से आया है। अगर वो किराए भाड़ा नहीं दे तुम आ सकते हो, तुम सेवा दे सकते हो, तो उसकी तो कमाई है, उसको तो पूरा लाभ मिलेगा। तुमने उसकी कमाई को सही जगह लगा दिया तो कुछ परसेंट तुमको भी मिल जाएगा। भाई लाभ तो उस पूंजी वाले की, जिसने पूंजी आपको दिया, आपको भेजा, सहयोग किया, तो उसको भी तो लाभ है, ऐसा नहीं है वो खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम उसी के सहयोग से आए हो, नहीं आ सकते थे। तो ये सब विचारने विषय है। संत मत का बिल्कुल अनूठा नियम, अगर स्त्री भजन करती है तो 16 कुल तार देगी, और पुरुष भजन करता है तो 8 कुल तार पाएगा। कलयुग में नारी को कितना बड़ा अधिकार, क्योंकि नारी में माया के पिंड बहुत है, बहुत ममता है, लेकिन फिर भी ममता से अलग करके वो जड़ता में ममता है, ये चेतन में ममता की तरफ लगाया जा रहा। अगर परिवार में रहकर भी थोड़ा बहुत समय उसने दे दिया तो उसको ज्यादा माना जाएगा, क्यों गृह कार्य नाना जंजाला, गृहस्थी में बहुत जाल है, ये बहुत बड़ा जंगल है, इसी जंगल में तपस्या करनी है और कहीं नहीं जाना। जाओगे तो कायर मानो जाओगे, तुमने कायरता की, जहाँ पर मालिक ने जन्म दिया वहाँ तुम्हारा कर्म कर जा, पति का, पत्नी का, बाल बच्चों का, और मतलब यानी भाई बंधु बिरादर का, तुमने सारे कर्जे छोड़ दिए और कायरता की है, इसलिए तुमको परमात्मा के स्वप्न भी नहीं मिले। कहाँ ऋषि मुनियों को मिला, उल्टे टंगे रहे, शरीर सुखा दिए, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि ये मिलने का रास्ता नहीं है। शरीर को कमजोर कर रहे हो और साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा और पाय निजी परलोक समारा, ये शरीर साधनों का धाम, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है, आत्मा का घाट। जब उस दरवाजे पर बैठ कर नाम की कमाई करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज हो, तुमने इसको बर्बाद कर दी, भगा ले गए, जंगल ले गए, वहां बैठ गए, आप कर्ता कर रहे हो, सारा कर्म कर जा पड़ा है, तुम वहां छिपके बैठ गए। ऋषि मुनि बेचारे हजारों वर्ष तक लगे रहे, मिला कुछ नहीं मिला, क्योंकि मूल्य का रास्ता नहीं है, वो तो कर्म कर्जा अदायगी का रास्ता वो भी आपने खत्म कर दिया। इसलिए संत मत में किसी को साधु नहीं बनाया जाता। आपको साधु बनना नहीं है, साधुता धारण करना है। साधुता एक विचार है, साधुता कोई पोशाक थोड़ी है। मतलब अब लोग साधु की परिभाषा नहीं जानते तो क्या करेंगे, उनको मालूम नहीं कुछ है। जय गुरुदेव। देखो अब आप चलिए, ये बार बार टाला जा रहा क्यों, कि कुछ घड़ी में नुकसान दे, उस घड़ी को देखकर फिर आदेश दिया जाता कि अब आप जा सकते हो, अब आप चलने की तैयारी करो, और फिर ऐसा जाओ कि फिर जल्दी आ जाएंगे। ये धारणा संकल्प करके कि जा रहे हैं, जरा परिवार की व्यवस्था को ठीक कर दे, मतलब यानी तो फिर आ जाऊंगा, फिर समय मिले तो फिर आ जाइए आप, तो तुम्हारा दोनों तरफ का काम बंद नहीं हो, सब होता रहेगा। तो अब आप चलने की तैयारी करो, अच्छा रहेगा, मतलब यानी। और मैं 2 घंटे बाद आपसे मिल लूँगा, क्योंकि अभी अंदर जाऊँगा, और इसके बाद आप तैयारी करो अपनी, जब तैयार हो जाना तो फट से आ जाऊँगा, मिल लूँगा आपको। वैसे आप जा सकते हो, आदेश हो गया, क्योंकि आप तो मिल ही चुके हो। भाई रोज रोज मिलने का मतलब हमारा ही नहीं है कि हम रोज रोज मिले, बार बार मिले, तुमसे पैसा ले, ये नहीं काम, ये तो मेरा काम बिल्कुल नहीं। तमाम लोगों ने कहा मैं दर्शन नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं था। हमने यार दर्शन कीमत पैसे चुकाना चाहते, क्या ये पैसे से दर्शन का कोई लाभ है? हमको तो पैसा चाहिए नहीं, आप तो जबरदस्ती देते हो, ले लो ले लो, हमारे कहीं अच्छी जगह लगा देना, तो आपका अच्छी जगह लगा रहा हूँ।